निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाज्य है? क्या बताना है आपको? 5 से मेरे भाई जो पूर्णतः विभाज्य है। अब 5 से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाज्य होती है? तो आप सभी को बताया था 5 का डिजिवल का नियम क्या होता है, जिसका इकाई अंक मेरे भाई 0 हो और 5 वो संख्या बाद में किससे कटती है? 5 से कटती है। इसका 2 है खत्म करो, इसका 1 है इसको खत्म करो, इसका 3 है खत्म करो, इसका कितना 5 है? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर सी में जो संख्या दे रखी है 5 से हमारी डिजिवल है। बस खत्म क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप लोग? आशा कहते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। अगर आप लोग एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम देने जा रहे हो तो मेरे भाई सबसे पहले इस क्लास को देख के जाना है, क्योंकि मेरे भाई यह क्लास आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि मेरे भाई अगर आप लोगों ने इस क्लास को पूरा देख लिया तो आपका भाई आपसे प्रॉमिस करता, आपसे वादा करता मेरे भाई की 40 में 40 मेरे भाई आप अंक लाओगे। आपको कोई नहीं रोक सकता मेरे प्यारे साथी, कोई नहीं रोक सकता। आप कहोगे भैया जी आज आप इस क्लास के जरिए क्या कराने वाले हो, तो मेरे प्यारे भाई आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी 2026 का जो एग्जाम है वो 23 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। यानी आपके पास अब समय नहीं बचा है। तो मेरे भाई इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से मेरे भाई हम आपको मेरे भाई क्या मैथ का पूरा रिवीजन कराने वाले, क्या मैथ का पूरा रिवीजन कराने वाले हैं। और मेरे साथ ही हम आपसे यही कहेंगे कि आज का जो मेरे भाई क्लास रहने वाली, क्या आज की जो क्लास रहने वाली मेरे भाई, आज की जो क्लास रहने वाली है, इस क्लास में मेरे भाई आपको ऐसे अप्रोच बताए जाएंगे, क्वेश्चन देखते ही मेरे भाई आप क्वेश्चन को उड़ाओगे। आप कहोगे भैया जी आपने पहले क्यों नहीं बताया, तो मेरे भाई हमने आपको पहले ही पढ़ा रखा, पूरी मैथ आपको पढ़ा दी है। अब मेरे भाई रहेगा है आप लोगों को डिवीजन कराना। तो मेरे भाई एक क्लास के द्वारा मेरे भाई हम आपको हर चैप्टर का मेरे भाई क्या कराएंगे, मतलब पूरी मैथ खत्म कराएंगे। एक वीडियो में मेरे भाई पूरी मैथ खत्म कराएंगे। आप कहोगे भैया जी फिर देरी किस बात की, लेकिन मेरे भाई आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों से और आप सभी भाइयों से और आप सभी नौजवानों से एक ही बात कहना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों के काफी मैसेज और काफी कमेंट आ रहे हैं कि भैया जी आप लाइव क्लास क्यों नहीं करा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे नौजवानों, आपके चैनल पर कुछ टेक्निकल इशू आ गए, इस वजह से लाइव नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ही मेरे भाई इसका सॉल्यूशन आता है तो मेरे भाई आपका भाई आप लोगों को लाइव क्लास भी कराएगा। लेकिन मेरे भाई आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेरे भाई सेकंड चैनल की लिंक दे रखी है, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मेरे भाई उस पर आप लोगों को लाइव क्लास मिलने वाली है। ठीक है, तो मेरे भाई तैयार हो? मेरे भाई एक बार सभी लोग जोश के साथ कहेंगे कि भैया जी हम तैयार हैं। एक बार सभी साथी कहेंगे कि हाँ भैया जी हम तैयार हैं। तो मेरे भाई एसएससी जीडी 2026 एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन हम आपको कराने वाले, क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, तो मेरे प्यारे साथी यहां पर देखो, आप मेरे प्यारे साथियों यहां पर देखो, मेरे प्यारे दोस्तों आप यहां पर देखो। पहले आप यहां पर देखो भैया, सबसे पहले आपको यहां पर देखना भाई 2 घंटे में मेरी पूरी मैथ का रिवीजन होगा, जिसमें आपको संख्या पद्धति, शैलीगढ़, औसत, लाभ और हानि, छूट बट्टा, अनुपात, समानुपात, मिस्टर, एलसीएम और एचसीएफ और आयु। ठीक है, यहाँ पर देखो ये प्रतिशत, साधारण व्याज, चक्रवृद्धि व्याज और समय और कार, पाइप और टंकी, चाल, समय और दूरी, रेलगाड़ी, नाव और धारा, साझेदारी और क्षेत्रमिति में मेरे भाई क्या क्षेत्रमिति मेंसुरेशन में आपको 2D और 3D पढ़ाने वाले हैं। और 40 में 40 मेरे भाई नंबर पक्के कर लो अगर मेरे भाई आप लोगों ने इसको देख लिया। आप कहोगे भैया जी एक ही क्लास में, हाँ मेरे भाई एक ही क्लास में। शुरुआत करें मेरे प्यारे साथी, शुरुआत करें मेरे प्यारे साथी। आप कहोगे जी भैया शुरुआत करो, तो प्रभु का नाम लेते हुए मेरे भाई ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर आप सभी को बताना है मेरे दोस्त, आप यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाज्य है? क्या बताना है आपको? 5 से मेरे भाई जो पूर्णतः विभाज्य है। अब 5 से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाज्य होती है, तो आप सभी को मैंने बताया था भैया 5 का डिजिवल का नियम क्या होता है, जिसका इकाई अंक मेरे भाई 0 हो और 5 वो संख्या बाद में किससे कटती है? 5 से कटती है। इसका 2 है खत्म करो, इसका 1 है इसको खत्म करो, इसका 3 है खत्म करो, इसका कितना 5 है भैया। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर सी में जो संख्या दे रखी है 5 से हमारी डिजिवल है। बस खत्म क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, यहाँ पर बोला गया कि संख्या दे रखी है, इसमें मेरे भाई क्या संख्या में अंक 6 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर ज्ञात करना। क्या बताना है? आइए भैया, आइए मेरे प्यारे साथी यहाँ पर देखो, आपको संख्या दे रखी है 5 2 6 3 8 1। यानी मेरे प्यारे साथी यहाँ पर आप गौर से सुनना हमारी बातों को। सबसे पहले आपको क्या बताना है, तो आपको से 6 का हमें क्या बताना है? स्थानीय मान। क्या बताना है दोस्त? स्थानीय मान। स्थानीय मान तो जानते हो आप लोग, जानते हो कि नहीं जानते हो? एक बार बताओ मेरे प्यारे साथी, एक बार बताएंगे कि हाँ भैया जी। इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या, तो इसको बोलते भैया इंग्लिश में प्लेस वैल्यू। क्या बोलते भैया? प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं दोस्त? तो आप कहोगे सर प्लेस वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर फिर इसी 6 का क्या बताना है आप सभी को, तो आप कहोगे सर इसी 6 का हमको बताना है क्या? 6 का मेरे भाई क्या बताना है? जातीय मान। जातीय मान बताना है। क्या बताना है दोस्त? जातीय मान। जातीय मान यानी क्या होता है आपका, तो आप कहोगे सर जी जातीय मान यानी हमारा होता है फेस वैल्यू। क्या होता है दोस्त? फेस वैल्यू, इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब मेरे प्यारे साथी हमारी बात को गौर से सुनना आप लोग, क्या हमारी बात को गौर से सुनना। अमित भैया यहाँ पर देखेंगे, भैया आसिफ भाई यहाँ पर देखेंगे, आप नितेश भैया यहाँ पर देखो, अमीषा जी यहाँ पर देखो। देखो 6 का स्थानीय मान, मतलब हमने कहा कि भैया यहाँ से वहां तक की दूरी है, मतलब यहाँ पर अमीषा जी का घर है, वहां पर आसिफ जी का घर है, मतलब एक घर छोड़ के
दूसरा घर किसका है? आसिफ भाई का, यानी 6 है। अब 6 के बाद कितने अंक दे रखे हैं यहाँ पर देखो, तो आपको 6 के बाद 3 अंक दे रखे, 3 जीरो लगा दो, ये हो गया भैया क्या? 6 का स्थानीय मान, ये हो गया भैया 6 का स्थानीय मान। अब 6 का जातीय मान, अब जातीय मान मतलब होता है वो किस प्रकार का, मतलब किस कैडेट, मतलब आप कहोगे सर जातीय मतलब उस व्यक्ति कैसा दिखता है। हमने कहा कि आसिफ भाई में गोल मटोल है, उसका चेहरा बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 का जातीय मान क्या होता है? 6 होता है। अब आपसे क्या बोला गया है, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर यहाँ पर हमको बताना है, क्या बताना है? स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताना है। यानी क्या करो डियर, सीधा आप 6000 में से मेरे भाई 6 को घटाओ, कितना आएगा? तो आप कहो 0 मान 10, 10 में से 6 गए तो कितना बचेगा? यानी 4 आ रहा है। इकाई का अंक अगर डियर 4 आए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपको सर ऑप्शन नंबर 1 होगा। बस खत्म मेरे भाई, खत्म मेरे भाई, खत्म। ऐसे ही क्वेश्चन मेरे भाई आप लोगों को पेपर में फोड़ना, ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। फिर आता है नया प्रश्न। यहां पर बोला गया है डियर कि ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या ए है जो 3 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, एसएससी जीडी 24 जनवरी 2023 से आपका थर्ड में पूछा गया है। अब मेरे प्यारे साथी यहाँ पर देखो, हमारी बात को गौर से सुनना। यहाँ पर आपको संख्या दे रखी 6, 3, 8 है, और यहाँ पर ए, उसके बाद आपको 4, 3, 5। इसको किससे भैया आपको डिजिबल करना है, तो आपको 3 से इसको पूर्णतः विभाजित करना है। मेरे प्यारे साथी, हमने आपको पढ़ा रखा है कि 3 का डिजिबल का नियम होता है, यानी 3 से पूर्णतः विभाजित करने का नियम क्या होता है? उनके अंकों का योग करो। जो भी संख्या दे रखी है, अगर उनके अंकों का योग मेरे भाई क्या संख्या से कट रहा है, तो वो संख्या मेरे भाई हमारी किससे? 3 से डिजिबल होगी। ठीक है, आइए तो यहाँ पर क्या करूं, 6 + 3 और +8 है, और +a और +4 और +3 और +5। ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथी, जो हमसे पढ़े होंगे वो बच्चे क्या करेंगे हमारे, वो यहाँ पर बेस्ट अप्रोच को क्या करेंगे, यानी भैया देखो 3 से भैया क्या, 3 से 6 कट गया, 3 से 3 कट गया, ठीक है, 3 से 3 कट गया, ठीक है सर। अब क्या बचा आपके पास, तो आपको सर 8 + a और +4 और +5 ये बचा। अगर ऐसे भी कर सकते 5, 4, 9 खत्म। अब आपके पास क्या बचा, आपको सर 8 + a बचा, इसमें 3 से भाग करना है। अब a का मान क्या हो सकता है, आप अगर a का मान 3 रखोगे तो 11 हो जाएगा, खत्म। ठीक है, अगर 1 रखोगे तो हमारा सही हो जाएगा। अगर a का मान 1 रखते हो, a का मान 1 रखते हो, ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर 8 + 1 कितना हो गया, आपको सर 9 हो गया। और 9 में 3 का भाग कितनी, 3 का 9, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको सर a का जो न्यूनतम मान होगा वो ये होगा। तो खत्म, खत्म दिया, खत्म, खत्म मेरे भाई, खत्म हो गए। समझ में आया? तो आप कहोगे सर इसी तरीके से समझाओ। आइए भैया, आप यहाँ पर देखो 6, 3, 9, ठीक है, 9 और 8 कितना होगा, आपको 9, 8 होगा 17, 17 हो गया, 17 और 3 कितना हो गया, तो आपको सर 17 और 3 हो गया हमारा कितना, तो आपको 17 और 3, 17 और 3, आपको 17 और 3 हो गया सर हमारा 20, 20 और 4 कितना हो गया, आपको सर 20 और 4 24, और 24 और 5 कितना हो गया 29, यानी ए बन गया डियर हमारा क्या 29 + a, 29 + a बटे में 3। ठीक है, अब ए बराबर न्यूनतम मान रखना, ए का मान कैसा न्यूनतम, ए का मान कितना रखेंगे, एक ही रखेंगे, मतलब ये हो जाएगा हमारा 29 + 1 बटे 3, यानी ये हो गया हमारा 30, और 30 में भी हमारे 3 से डिजिबल है, लेकिन ए का मान क्या आ गया, ए का मान 1 आ गया, बस खत्म कहानी। लो भैया, ये ऐसा अप्रोच मेरे भैया आपको पेपर में लगाना है मेरे भाई, कहां पर लगाना है, पेपर में लगाना है। समझ में आया डियर, समझ में आया, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलो फिर आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर आपको बताना है कि यदि n बराबर 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 है तो n के धनात्मक गुणनखंड क्या होंगे। मेरे प्यारे साथी, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखो तो कुछ नहीं करना है, 1 सेकंड में उत्तर निकलेगा। कैसे, देखो अगर आप n बराबर देखोगे 2 की पावर 3 दे रखा है, ठीक है, मल्टीपल 3 की पावर 2 दे रखा है, ठीक है, आप सभी साथी कहेंगे जी भैया जी हमें यही दे रखा है, ठीक है, आप कहोगे जी सर। अब पावर किसकी लगी है, पावर लगी है 3 की, अगर पावर 3 की लगी उसमें मेरे भाई 1 जोड़ दो, 3 + 1, ठीक है। अब फिर यहाँ पर साइन किसका, गुणा का साइन दे रहा, गुणा का साइन लगा लो, ठीक है, पावर किसकी है 2 है, 2 + 1 कर दो, ठीक है, 2 + 1 कर दिया, हाँ सर, ये हो गया हमारा कितना 4, और ये कितना हो गया डियर, आपको हो सर 3, इनका गुणा कर लो कितना आ गया 12 आएगा, यानी कह सकते मेरे भाई यहाँ पर धनात्मक गुणनखंडों का मान होगा कितना होगा 12 होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, आप कहोगे सर यहाँ पर सी हो गया, बस बात खत्म। क्वेश्चन सॉल्व भाई, क्वेश्चन सॉल्व, ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा हाई लेवल मेरे भाई मैथ नहीं आता। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मेरे भाई नया प्रश्न। अब यहाँ पर देखो, इस प्रश्न में ये बोला गया है कि 31 × 32, क्या 31 × 32 × 33 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। ठीक है, कितना शेषफल बचेगा, यह प्रश्न जो आपका एसएससी जीडी 27 फरवरी 2024 से आपका थर्ड में पूछा गया। मेरे प्यारे भाई एक बार वीडियो को रोको, इसको बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो हमारे भाई होंगे जिन लोगों ने हमसे मैथ पढ़ी होगी वो मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखते उड़ा दिया होगा। आप कहोगे भैया उन लोगों ने कैसे उड़ाया, आइए हम बताते हैं। यहाँ पर बोला गया डियर क्या, तो आपको सर 31 × 32 और × 33, इसको किससे भाग करना है, आपको सर 5 से भाग करना है। अब मेरी बात को यहाँ पर सुनना मेरे भाई, क्या अब मेरी बात को मेरे भाई यहाँ पर सुनना गौर से, क्या आप मेरी बात को मेरे डियर यहाँ पर गौर से सुनना, मेरी बात को गौर से सुनना मेरे प्यारे साथी, गौर से सुनना यहाँ पर, ठीक है।
आप मेरी बात को यहाँ पर गौर से सुनोगे मेरे भाई। देखो यहाँ पर आप देखोगे भैया कितना कॉमन है, आप कहोगे सर यहाँ पर 31 गुणे 32 गुणे 33, ठीक है। अगर हम इसमें से 3 कॉमन, सॉरी कितना 30 कॉमन ले लेते हैं, अगर हम इसमें से 30 कॉमन लेंगे तो ये क्या आएगा, तो आपको सर 1 बच्चा, यहाँ पर सर 2 बच्चा, यहाँ पर सर 3 बच्चा, ठीक है। बटे में कितना आ गया, बटे में आ गया डियर 5, कितना आ गया डियर, आप कहोगे सर बटे में आ गया सर हमारा 5 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत ना। अब यहाँ पर देखो आपको से तो कट गया हमारा 6 बार में, 6 बार में कट गया ना सर, कोई दिक्कत, इसको हटाओ कोई दिक्कत नहीं। अभी कितना बचा, तो आपको से 3 दूनी 6, यानी 6 बटा कितना आ गया 5। और अगर मेरे भाई 5 का भाग कितना आ रहा है, शेषफल, आपको शेषफल बचा 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डियर हमारा 1 हो गया, बस बात खत्म। यानी ऑप्शन नंबर क्या, तो आपको जब इस संख्या में 5 से डिविजिबल करेंगे, 5 से भाग करेंगे, तो हमारे पास जो शेषफल आएगा, रिमाइंडर आएगा, वो 1 आएगा, बस खत्म भैया, बात खत्म, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना सर जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारा नया प्रश्न। अब नया प्रश्न यहाँ पर दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, बोला गया कि दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म है जो सहअभाज्य संख्या का युग्म बनाता है। अब सहअभाज्य बताना है, सहअभाज्य मतलब क्या होता है, नहीं आप समझो हमारी बात को, नहीं आपको बताना क्या है, तो आपको सर हमको बताना है कोप्राइम नंबर, क्या बताना भैया, कोप्राइम नंबर बताना है। यानी कोप्राइम नंबर कैसी नंबर कहलाती है, कैसी संख्या कहलाती है, तो आप सभी साथी कहेंगे कि सर सहअभाज्य संख्या वह संख्या कहलाती, क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जिनका मेरे भाई क्या है, जो संख्या स्वयं से कटे, क्या भैया, जो संख्या स्वयं से कटे, या मेरे भाई ऐसे भी नहीं कह सकते, तो आप ऐसे मानो, मतलब उनका एचसीएफ, क्या दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होना चाहिए भैया, एचसीएफ मेरे भाई 1 होना चाहिए, कितना भैया, एचसीएफ 1 होना चाहिए, क्या एचसीएफ 1 होना चाहिए। सहअभाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना भैया, एचसीएफ कितना, दोनों संख्याओं का 1 होना चाहिए। अगर मेरे प्यारे साथी आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 को देखते हो, तो यहाँ पर आपको 36, यहाँ पर 35 दे रखा है, सॉरी यहाँ पर 36, यहाँ 15 दे रखा है, तो आप यहाँ पर देखो, अगर मेरे प्यारे साथी इसमें देखो, आप इसको लिख सकते 3 गुणे 12, क्या 3 गुणे 12, इसको लिख सकते हैं आप 3 गुणे 5। इसमें देखो भैया, इसमें इसका एचसीएफ कितना दे रखा है, आपको इसका एचसीएफ दे रखा है 5, इसमें कई आपको क्या मिल जाएंगे, तो आपको इसमें कई हमारे एचसीएफ ज्यादा मिलेगा, नहीं ये तो हो नहीं सकता है जिसका एचसीएफ 1 हो, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे तो आपको सिर्फ 9 गुणे 1 है, और 9 गुणे कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर देखोगे डियर, देखो 21 गुणे 1 और 21 गुणे 2 कितना होता है 21, तो यहाँ पर एचसीएफ आपका अलग आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, आप 21 देखो मेरे भाई, और यहाँ पर क्या देखो, क्या 11 देखो। अगर आपने यहाँ पर 11 और 21 को लिया मेरे साथी, देखो अगर आपने डियर यहाँ पर 11 और 21 को लिया, ठीक है, ये क्या है हमारे, तो आपको सर क्या है भैया, कोप्राइम नंबर। कैसे कोप्राइम नंबर, मतलब किसी से नहीं कटते हैं। आपने देखो 11 है मेरे भैया, ये 11 एक ऐसा नंबर है, या तो मेरे 11 से कटेगा या 1 से कटेगा। 21 एक ऐसा नंबर है डियर, आप यहाँ पर देखोगे तो स्वयं 21 से कट रहा है, या मेरे भाई हमारा 1 से कट, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या देखा, एक कह सकते हैं जो हमारा मेरे प्यारे साथ इसमें सहअभाज्य संख्या का युग्म होगा, वो ऑप्शन नंबर डी में दे रखे, बस बात खत्म, पैसा हजार। ऐसे मेरे भाई हमने आपको क्या भैया मैथ पढ़ा रखी है, और जो साथी हमसे पढ़े होंगे वो तो क्वेश्चन को देखते उड़ा रहे होंगे, ठीक है। आइए भैया अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है। अब मेरे भाई अब यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर बोला गया है कि 18, 24 और 36 का लघुत्तम समापन ज्ञात कीजिए। यानी आपको बताना क्या है, गौर से सुनना, आपको बताना क्या है, तो आप कहोगे भैया जी हमें बताना है एलसीएम। एलसीएम मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापन, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी 18 हमको क्या दे रखा, 18, 24 और 36, ठीक है। जो संख्या मेरे भाई हमको वह संख्या चुनना है छोटी जो 18 से कटे, 24 से कटे और 36 से कटे। अब ऑप्शन देखो, अगर हम ऑप्शन पे चलेंगे तो 36 से मेरे भाई, क्या 36 है, 36 18 से कट जाएगा, 36 से कट जाएगा, लेकिन 24 से नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है। अब अगर 24 को चुनते हो तो 24 मेरे भाई 24 से कटेगा, हमारा 18 और 36 को नहीं काट पाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर आप 64 को लेते हो तो 64 मेरे भाई हमारा किसी से नहीं कट रहा है, ठीक है, यानी खत्म। यानी 72 आया, यानी कह सकते 72 एक ऐसा नंबर है जो ये 18 से भी डिजिबल है, 24 से भी डिजिबल है और 36 से डिजिबल है, यानी एलसीएम कितना आ गया, तो आप भी साथी कहेंगे इनका जो एलसीएम होगा वो 72 होगा, बस बात खत्म डियर, खत्म खत्म कहानी डियर, खत्म, उड़ गया क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, अब नया क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप देखोगे डियर, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि 120, 240 और 480 का लघुत्तम समापन क्या होगा। यानी मेरे भाई आपको क्या बताना है, 120, 240 और 480 का लघुत्तम समापन बताना। वही अप्रोच अपना हुई है, वही अप्रोच, क्या जो मेरे भाई हम अप्रोच बता रहे, यही मेरे भाई आपको सिलेक्शन दिलाएगा, यही मेरे भाई आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है, ठीक। आइए आपको ये देखना कि जो संख्या 120 से कटे, 240 से कटे और 480 से कटे, वह संख्या चुनेंगे। अगर आपके मन में आया कि सर 240 को उठाते हैं, 240 से मेरे भाई क्या 120 कट जाएगा, यानी 120 से कट जाएगा और हमारा 240 से कट, लेकिन 480 से एक नहीं कटेगा। अगर हम 480 को उठाते हैं, अगर हम 480 को उठाते हैं तो मेरे भैया क्या हमारा ये किससे नहीं कटेगा, तो आप कहोगे सर जी ये हमारा किससे नहीं कटेगा, बताओ
किससे नहीं कटेगा? आप यहां पर देख सकते हो मेरे प्यारे साथी, अगर आपके मन में ए आया, ठीक है, अगर आपके मन में ए आया कि सर जी हमने 480 को उठाया, तो 480 को उठाते, जैसे आपने 480 को लिया, 480 मेरे भाई हमारा 120 से डिजिबल है, ठीक है, और 480 है मेरे भैया जो हमारा किससे डिजिबल है? 240 से डिजिबल है, ठीक है, और 480 है जो मेरे भैया हमारा किससे डिजिबल है? तो आप कहोगे सर ये हमारा 120 से डिजिबल है। मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हो। अब आप लोग कह रहे हो सर जी यहाँ पर 960 क्यों नहीं लिया? तो मेरे भाई यहाँ पर बताना क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टी, मतलब आपको छोटी संख्या बताना है। तो छोटी संख्या हमारी यहाँ पर 480 हो गई। अगर आप कहोगे सर मजा नहीं आया, चलो 480 यहाँ पर आ गया, जैसे आपके मन में एक 480 है, आपके मन में एक 960 आ रहा है, ठीक है। आइए आप यहाँ पर देखोगे 120, और उसके बाद क्या दे रखा है? 240, उसके बाद क्या दे रखा है आपको? 480, ठीक है। क्लियर है? आप क्या करो मेरे भाई, यहाँ पर मान लो आप 12, यहाँ पर मान लो 24, और यहाँ पर मान लो आप 48, मान के चलो बिंदी को गायब कर दो, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर देखोगे डियर गौर से, तो देखो आप यहाँ पर देखो ये 12 गुणा 1 कितना होता है? आपको से 12 होता है, 12 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब एक 24 हो गया, ठीक है। 24 दूना कितना होता है? तो आपको 24 दूना होता है 48, कितना होता है? 48 होता है, ठीक है। समझ में आया? अब यहाँ पर देखो, यानी भैया ये हो गया 2 दूनी 4, और 4 गुणे भैया क्या करेंगे हम? 12, तो 12 चौक कितना होता है? 48, 12 चौक कितना? 48, यानी भैया एलसीएम 48, एक जीरो और लगा देंगे 480। तो हमने छोटी संख्या है तो 480, बस बात खत्म। हमने कहा था जो हमसे पढ़े होंगे बच्चे वो किसी ना किसी अप्रोच से मेरे उत्तर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, ना कि मेरे भाई आपको हाईएस्ट नहीं बताना, एलसीएम में मेरे भाई आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही बताना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मेरे भाई एक नया प्रश्न है जो आपका 2025 में पूछा गया था, जब मेरे भाई हमारे कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिन लोगों ने भैया इस क्वेश्चन को नहीं कर पाया था, तो हमने सोचा कि चलो 2026 में जो हमारे भाई, जो हमारे बहनें और जो हमारे प्रत्याशी, यानी कह सकते जो हमारे साथी पेपर देने जा रहे हैं, वो इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। हम कहेंगे भैया 1 सेकंड नहीं लगे क्वेश्चन को उड़ा दिया होगा। आप कहोगे सर जी कैसे उड़ाया होगा हमारे बच्चों ने? तो हम कह सकते हैं हमने कहा नहीं, हमारे बच्चों ने क्वेश्चन को उड़ा दिया। कैसे? आइए देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है 2 की पावर 3 गुणे 9 की पावर 2 गुणे 13, ठीक है। कॉमा दे रखा है 2 की पावर 3 गुणे 13 की पावर 2 गुणे 19, और यहाँ पर दे रखा है 9 की पावर 3 गुणे 13 की पावर 2 गुणे 19 की पावर 2 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब मेरे भाई आपको बताना क्या है? तो आप सभी साथी कहेंगे सर जी हमको बताना है एलसीएम। एलसीएम मतलब क्या? तो आप कहोगे सर हमको बताना है यहाँ पर लासा। क्या बताना है डियर? हमको यहाँ पर लासा बताना है। अगर मेरे दोस्त आपको लासा बताना है, आपको दे रखा है 2 की पावर 3 गुणे 9 की पावर 2 गुणे 13, ठीक है। सुनना, उसके बाद फिर दे रखा है आपको 2 की पावर 2 गुणे 13 की पावर 2, और फिर दे रखा है आपको 19, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है आपको 9 की पावर 3 गुणे 13 की पावर 2 और गुणे 19 की पावर 2। मेरे भाई जब भी मेरे भाई इस तरह का आपको पावर में दे रखा हो, वहां पर आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए मेरे भाई आपको 2 चीजें याद रखना है। क्या याद रखना भैया? एलसीएम निकालने के लिए देखो 2 की पावर 3 कितना है? तो आपको उससे सबसे बड़ा क्या है? 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3 लिखो, ठीक है, खत्म, ठीक है। उसके बाद देखो भैया फिर दे रखे आपको 9 की पावर, बड़ा कौन है? 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 को लो, ठीक है। फिर दे रखा है आपको 13, 13 की पावर कितना? तो आपको 13 की पावर 2 है। फिर दे रखा है आपको 19 की पावर 2, लो भैया ये खत्म होगा, हमारा एलसीएम आ गया डियर। क्या आ गया? एलसीएम। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख लो भैया, 19 की पावर कितना? 2 दे रखा है, तो यहाँ पर 3 ये खत्म, 19 की पावर 2 ये खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 13 की पावर 2 है, ये खत्म, ये भी खत्म। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा? सी। लो भैया हमारे बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन को उड़ा दिया होगा। मजा आ रहा है तो मेरे भाई लाइक करते रहेंगे और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करेंगे। हमारा टारगेट है मेरे भाई कि आज की इस क्लास में मेरे भाई 1 लाख से ज्यादा मेरे व्यूज होना चाहिए, है ना मेरे भाई? क्योंकि भाई बहुत ही मेहनत से मेरे भाई पीपीटी बनाने बहुत वक्त लगा है मेरे भाई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा एक नया प्रश्न। यहाँ पर आप देखोगे डियर, तो यहाँ पर बोला गया कि 84,126 और 161 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी आपको बताना क्या है? तो आपको सर एचसीएफ मतलब क्या होता है? तो आपको सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है डियर? तो आप कहोगे सर इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है मेरे प्यारे साथी? तो आपको सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे जब भी, मतलब हाईएस्ट जो संख्या आती है, ठीक है। आइए अब आप कहोगे सर इसमें क्या ट्रिक नहीं है मेरे भाई? हमारे होते हुए आपको ट्रिक ना पता चले तो मेरे भाई हम पढ़ाना छोड़ देंगे। मेरे भाई अगर आप सोचो तो मेरे भाई इस मतलब इस क्वेश्चन की मेरे भाई 4 से 5 आपको भैया करने का मेथड बता देंगे। आप कहोगे भैया कैसे? अगर मेरे भाई 4 से 5 मेथड बताएंगे ना तो वीडियो लेंथी हो जाएगा, आप भी उब जाओगे भाई, ज्यादा क्लास लंबी देखोगे। हम आज बताते देखो, आपको बताना क्या? 84, ठीक। क्या बताना मेरे प्यारे साथी? 84, 126 और 161। देखो भैया इसका एक तरीका ये है मेरे प्यारे दोस्त। क्या तरीका है? या तो मेरे भाई आप ऐसी संख्या देखो मतलब हाईएस्ट जो सभी में कॉमन हो, ठीक है। अगर आप पहले तरीके देखो, पहला मेथड ये है मेरे भैया कि आप 84 की फैक्टर बनाओ। 84 की फैक्टर बनाओगे तो कैसे बनोगे? तो आपको सर
क्वेश्चन 42 गुणन 2, 42 गुणन 2 ये कितना हो जाएगा हमारा 84 होता है। हमको बनाना 126 के 126 मतलब क्या हो जाएगा, तो आपको सर 142 गुणन 3 गुणन 1 सर ये हमारे 126 के फैक्टर हो गए। फिर दे रखा है 162, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 142 गुणन 4 गुणन 1। ठीक है, अब बताओ इनमें से कॉमन कौन दिख रहा है, हाईएस्ट कॉमन कौन है, तो आप सभी साथी कहेंगे सर इसमें कॉमन है 42, मतलब एचसीएफ कितना आ गया डियर, तो आपको सर एचसीएफ आ गया 42, न्यू ऑप्शन नंबर खत्म। लो भैया खत्म। आप कहोगे सर जी मजा नहीं आया, अरे बाबू ओ मेरे भैया मजा नहीं आया, तुमको कौन तरीका चाहिए, लो भैया सेकंड मेथड ये हो गया है। सेकंड मेथड ये होता है मेरे भाई कि आप इसको क्या भैया यानी ऐसे कर सकते हो, क्या भैया ऐसे भी इसको उड़ा सकते हो। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन को आप यहाँ पर उड़ाओगे तो आपके पास एचसीएफ कितना आ जाएगा डियर, एचसीएफ मेरे भाई आपके पास 12 आ जाएगा। ये आपका दूसरा तरीका। मेरे भाई अभी भी मजा नहीं आया, हाँ नहीं आया होगा, आप कहोगे सर नहीं आया, तो मेथड 3 देखो। मेथड 3 क्या कहता है, भाग विधि। भाग विधि मतलब मेरे भाई आपको क्या करना है, 84 में मेरे भाई क्या 84 से भाग देना किसमें, 126 में, जो आएगा तो मेरे भाई भाग विधि से कर लेना। ये चौथा तरीका हो गया। पांचवा तरीका क्या होता है मेरे प्यारे साथी, पांचवा तरीका होता है और शॉर्ट। शॉर्ट मतलब होता है इसको कहते भैया अंतर मेथड, भैया क्या कहते भैया अंतर मेथड इसको बोला जाता है। अब सर अंतर मेथड क्या कहलाता है मेरे भाई, हमने कहा ना कि जो हमारे बच्चे हमसे पढ़े होंगे उन लोगों ने मेरे भाई क्वेश्चन को देखते उड़ा दिया होगा, क्या क्वेश्चन को देखते उड़ा दिया होगा अंतर मेथड से। अंतर मेथड क्या कहलाता है डियर सुनो, यानी इसमें आप देखो 84 क्या दे रखा है आपको से 84 और 126 और 161। ठीक है, अब मेरे भाई पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप ये होता है डियर कि इन दोनों का कॉमन लो, यानी मेरे भाई यहाँ पर क्या करो 126 में से 84 घटा दो। ठीक है, और यहाँ पर क्या करो आप 161 में से मेरे भाई 126 घटा दो। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा, तो आपको सर 42, यहाँ पर कितना बचा 42। लो भैया खत्म, उत्तर आ गया। बजाओ तालियां मेरे भाई, तालियां बजाओ मेरे भाई। क्या चाहिए आपको, मैथ का डर, मैथ का डर मेरे भाई, क्या आपको चाहिए क्या, तो आपको सर मैथ का डर लग रहा है, तो मैथ का डर मेरे भाई आपका भाई आपको खत्म कराएगा आज से मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, काफी लंबी क्लास होने वाली है हमारी, है ना। आइए यहाँ पर दे रखा है मेरे भाई आपको 3/8, 5/12 और 15/16 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, ऐसे बताना है। और ये क्वेश्चन है जो आपका एसएससी जीडी 13 जनवरी 2023 शिफ्ट मेरे भाई का पूछा गया था, 3rd में पूछा गया। मेरी बात को ध्यान रखना मेरे भाई, क्या ध्यान रखना, जब भी मेरे भाई भिन्नों का, क्या मेरे प्यारे साथी सुनो हमारी बात को बहुत से सुनना मेरे भाई, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हो तो मेरे भाई हम रिवीजन के तौर पर ही आपको सिखा पाएंगे। ठीक है भैया, भिन्नों का क्या निकालना पड़ेगा आपको मेरे डियर, तो आप कहोगे सर भिन्नों का एलसीएम। जब भी मेरे प्यारे साथी भिन्नों का एलसीएम निकालना तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, आपको क्या करना पड़ता है भैया, भिन्न का क्या भैया आपको क्या भैया क्या करना भाई, सुनो हमारे भाई, एलसीएम के लिए अंशों का मेरे भाई क्या, अंशों का, सुनो मेरे भाई, अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम और हरों का क्या मेरे डियर, तो आपको सर हरों का एचसीएफ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और जब भी मेरे भाई आपको भिन्नों का, क्या मेरे प्यारे साथी, जब भी आपको भिन्नों का मेरे भाई एचसीएफ निकालना, क्या निकालना हो, जब भी मेरे प्यारे साथी आपको भिन्नों का क्या निकालना हो डियर, भिन्नों का एचसीएफ निकालना हो। भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए भैया अंशों का क्या करो डियर, तो अंशों का मेरे भाई क्या निकालो आप एचसीएफ, क्या अंशों का एचसीएफ बटे में हरों का क्या हो जाएगा, तो आपको हरों का हो जाएगा हमारा एलसीएफ। बस फॉर्मूला खत्म। अब देखो डियर, आप कहोगे भैया जी हमें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाओ। देखो यहाँ पर दे रखा है 3/8, फिर दे रखा है डियर आपको 5/12। ठीक है, फिर दे रखा है आपको 15/16। ठीक है, ये क्या दे रखे हैं, तो आपको इनका निकालना है हमको एचसीएफ, भिन्नों का एचसीएफ। अब मेरे प्यारे भाई तो आप सभी को आता ही है कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है क्या कहलाता है, हमारा अंश कहलाता है, नीचे वाला क्या कहलाता है, आपको सर हर कहलाता है। यानी हमको क्या करना है, तो आप सभी साथी कहेंगे सर जो अंश होते हैं उनका एचसीएफ, यानी हमको यहाँ पर 3, 5 और 15 इनका क्या निकालना है, तो आप सभी साथी कहोगे सर इनका निकालना है हमको एचसीएफ। क्या निकालना है एचसीएफ। उसके बाद 8 और 12 और 16 इनका क्या निकालना है आपको, तो आपको सर एलसीएम निकालना है। अब मेरे भाई पेपर में हम कैसे करेंगे वो सर यहाँ पर समझाइए। अब मेरे भाई अगर आप पेपर की बात करोगे तो आप यहाँ पर देखो 3, 5, 15 में हमें कोई भी ऐसी संख्या कॉमन नहीं दिख रही है, मतलब एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आया 1, मतलब सभी में दे रखा है। ठीक है, अब चलेंगे हम सीधे एलसीएम की तरफ। ठीक है, चलो अब एलसीएम देखते हैं, मतलब ऐसी संख्या देखेंगे जो हमारी तीनों से कट जाए। 24 दे रखा है मेरे भाई, 24 16 से नहीं कटता। ठीक है, 48 दे रखा है, आप सुनो भैया 48 दे रखा है, आप कहोगे जी भैया जी
अगर 48 दे रखा है मेरे भैया तो 48 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाए। क्यों? 48 ही होगा इनका एलसीएम, क्योंकि 48 जो 8 डिजिबल है, 12 डिजिबल है और हमारा 16 डिजिबल है। क्योंकि 36 है मेरे भाई जो 8 डिजिबल नहीं है, 36 जो 8 डिजिबल नहीं है और 12 भी सर हमारा 8 डिजिबल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इनका भैया के भिन्नों का, यानी कह सकते हैं भिन्नों का जो महत्तम समावेदक होगा वो 1/48 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा B4 BSF हमारा बिल्कुल सही जवाब। मेरे भाई अगर आपको लग रहा है कि आपका भाई मेहनत कर रहा है तो बस मेरे भाई आपको 4 लोगों के पास शेयर करना, नहीं अपने 4 दोस्तों के पास शेयर करना। जैसे मेरे भाई लोगों को डर लग रहा है मैथ का, उनका भी मेरे भाई मैथ का डर खत्म हो जाए। ऐसी क्लास है आपको पर डे मिलने वाले हैं अब, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा नया प्रश्न। अब मेरे भाई अभी जो आपने एक क्वेश्चन किया था उसमें आपको बताना था जब पावर में दे रखा है तो उसका बताना था आपको एलसीएम। यहाँ पर मेरे प्यारे साथी आपको बताना महत्तम समावर्तक, यानी यहाँ पर दे रखे 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 5 और 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 6 का महत्तम समावर्तक क्या है। और यह प्रश्न जो आपका 21 फरवरी 2024 शिफ्ट आपका 4 में पूछा गया था। आप कहोगे भैया जी इस क्वेश्चन को करने का एक निंजा ट्रिक बताओ। मेरे भाई बेस्ट ट्रिक यही है कि आप इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। मतलब यहाँ पर बोला गया 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 5, ठीक है। उसके बाद फिर दे रखा है आपको 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 6। अब मेरे भाई आपको निकालना क्या है तो आप सभी साथी कहेंगे सर हमको बताना एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखे 2 की पावर 4, यहाँ पर दे रखे 2 की पावर 3, यानी हम ये कह सकते हैं अगर हम 2 की पावर 3 को तोड़ेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा, ठीक है, 3 बार आ जाएगा। अब 2 की पावर 4 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2। तो कॉमन कहां तक देखा आपको? 2 की पावर 3 तक कॉमन देखा, यानी 2 की पावर 3 क्या 2 की पावर 3 यानी ये भी खत्म है ना। अब देखो ऑप्शन नंबर सी चला गया। अब 2 की पावर 3, अब देखो यानी 3 की पावर 5 और सबसे छोटा देखो ना 3 की पावर 5 है भैया, लिख लो भैया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? तो ऑप्शन नंबर 1 लो भैया, खत्म खत्म भैया खत्म। मजा आया? मजा आया मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ेंगे हम नए क्वेश्चन की ओर। अब देखो भैया यहाँ पर बोला गया कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है और एचसीएफ क्रमशः 154 और 7 है, ठीक है। यदि उनमें से एक संख्या 77 है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। और यह प्रश्न है जो आपका एसएससी 10 फरवरी 2025 से आपका 2 में पूछा गया होगा। आप सोच रहे हो कि भैया जी इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो मेरे भाई हम इस क्वेश्चन को देखते ही उड़ा सकते हैं। आप कहोगे भैया जी आप तो उड़ा सकते हो लेकिन हम कैसे उड़ाएंगे? मेरे भाई आप उड़ा सकते हो, कैसे उड़ाओगे आइए तो बता दिया जाए, बता दिया जाए मेरे डियर। आप कहोगे जी भैया जी बता दिया जाए। मेरे भाई अगर आप इसको 7 दे रहे, 7 का भाग 77 में दो, कितनी बार जाएगा? 11 बार। और 11 से काटो 54, कितनी बार चला जाएगा? आप कहोगे सर ये चला जाएगा हमारा 14 बार। बस भैया ऑप्शन नंबर बी आ गया, खत्म। आप कहोगे भैया जी कैसे होगा? आओ देखो, आप सभी को पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? आपका एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, ठीक है। आपको निकालना क्या है? तो आपको उसे दूसरी संख्या, यानी मेरे भाई हमको दूसरी संख्या निकालना है। मतलब हमको एलसीएम भी दे रखा है, हमको एचसीएफ भी दे रखा है और हमको क्या भैया दूसरी संख्या, सॉरी पहली संख्या भी दे रखी है, इसलिए तो हमको यहाँ पर पहली संख्या निकालना है। एलसीएम कितना दे रखा है आपको? सर 154 दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 7 और पहली संख्या दे रखी है 77, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे मेरे भाई 7 से काटोगे 11 बार में, 11 से काटो कितनी बार में? 14 बार में। लो भैया दूसरी संख्या जो होगी वो कितनी होगी? तो आप कहोगे सर वो 14 होगी। बस बात खत्म भैया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको चुटकियों में उड़ाना सीखना है मेरे भाई, है ना। और ये आपको ही आपका भाई सिखाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नया प्रश्न देखते हैं कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और उनका जो महत्तम समावर्तक है वो 5 है। उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। और यह प्रश्न है जो आपका एसएससी 1 मार्च 2024 से आपका 3rd में पूछा गया है। जो भाई हमसे पढ़े होंगे उन लोगों ने क्वेश्चन को देखते ही मेरे भाई क्वेश्चन को उड़ा दिया होगा। और जो कुछ ऐसे साथी होंगे, जो हमारे कुछ ऐसे भाई होंगे जो हमसे पहली बार जुड़ रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे ये इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो भैया तो क्या करना है, जिन भाइयों ने हमसे पढ़ा होगा वो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 गुणे 4 कर देंगे। 3 गुणे 4 कितना होता है? वो कहेंगे सर जी 12 होता है। और यहाँ पर 5 दे रखा, 5 से गुणा करके कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। उन लोगों ने मेरे भाई 1 सेकंड में ऐसे उत्तर को निकाल लिया, को बी आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब उन साथियों को हम यहाँ पर बताते कैसे करना है। जैसे यहाँ पर बोला गया कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा आपको 3:4, हम कह सकते हैं कि पहली संख्या ए होगी दूसरी संख्या बी हो गई, या हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लो कि पहली संख्या 3x हो गई दूसरी संख्या 4x हो गई। अगर हम इनका एचसीएफ निकालेंगे, अगर इनका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो आप सभी साथी कहोगे इनका एचसीएफ हो जाएगा x। कितना होगा इनका एचसीएफ? x होगा। लेकिन मेरे भाई आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो कितना दे रखा है एचसीएफ? तो आपको उसने x का मान दे रखा है वो हमको 5 दे रखा है, ठीक, क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। लेकिन हमको बताना क्या है? तो आप सभी साथी कहोगे सर हमको बताना है यहाँ पर क्या, तो आपको उसे एलसीएम बताना है। यानी आप यहाँ पर देखो 3 गुणे 4 गुणे x, यानी x का मान कितना है? तो आप कहोगे सर x का मान 5, यानी ये हो जाएगा हमारा 3 गुणे 4 गुणे 5, यानी अब इसका गुणा करें कितना हो जाएगा? तो आपको सर 5 को 20, 20 कितना 60 होगा। तो कह सकते हो ये इनका जो लघुत्तम समावर्तक होता है संख्याओं का वो होगा मेरे भाई आपका
आपका 60 एंड ये बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे भाई आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन उड़ाना है, ठीक है। आप चलते हैं हम लोग नए प्रश्न की ओर। तो नया प्रश्न मेरे भाई ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या बोला गया इसको देखो। यहाँ पर भाई ये बोला गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 406 और 1388 को भाग देने पर क्रमशः 1 और 3 शेषफल प्राप्त हो, ठीक है। और यह प्रश्न है जो आपका एसएससी जीडी 6 फरवरी 2025 से प्राप्त 1 में पूछा गया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया जी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मेरे भाई हमने जब आपको एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जब भी आपसे बड़ी या अधिकतम बोला जाए, बड़ी से बड़ी संख्या अधिकतम संख्या, तो वहां पर उन संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना पड़ता है। जब भी आपसे न्यूनतम पूछा जाए या कम पूछा जाए तो वहां पर मेरे भाई क्या निकालना पड़ता है, तो आपको वहां पर हमको एलसीएम निकालना पड़ता है। पहली बात तो ये देखो आप यहाँ पर बोला गया कि 406, ठीक है, 406 यानी हमें भैया 406 में से क्या करना है, 1 को घटा देना है। जैसे ही आप इसको 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो आप सभी साथी कहोगे सर ये आ जाएगा हमारे पास 405। कितना आ जाएगा डियर, 405 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फिर दे रखा है आपको 1388। अब जैसे 1388 में से मेरे भाई आप 1 कम करोगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई आपका कितना, 1387 हो, कितना, ये 1387 हो जाएगा। अब मेरे भाई क्या करना है आप लोगों को यहाँ पर, यानी ये आया आपके पास 405, 405 की आप फैक्टर बनाओगे तो ये आ जाएंगे आपके पास 81 गुणे 5। क्या जाएंगे 81 गुणे 5, यानी 81 गुणे 5 कितना होता है, तो आप सभी साथी कहेंगे सर 405 होता है, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो ये दे रखा है आपको 1387। अब 1387 का फैक्टर बनाओगे तो डियर कितना आ जाएगा, तो आप इसके समथिंग में जाओ 277। 277 गुणे मेरे भाई 5 कितना होगा, तो आपको 1387 होगा। अब भाई इसमें कॉमन क्या दिखा, तो आपको सिर्फ कॉमन दिख रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सर हमको 5 ही दिख रहा है कॉमन, ठीक है। यानी कह सकते जो हमारा एचसीएफ होगा डियर वो कितना होगा, तो आपको सर 5 होगा, यानी बड़ी संख्या भाई होगी डियर हमारी 5। यानी कह सकते हैं हम भैया 406 में मेरे भाई 5 जोड़ देंगे और 1388 में भैया क्या भैया 5 जोड़ देंगे, तो हमारा ये इसका क्या कह सकते हैं, कोई भी हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हम लोग आगे। अब यहां से होता है मेरे भाई हमारा सिंप्लीफिकेशन चैप्टर शुरू, ठीक है, यानी सलीकर चैप्टर। अब जैसे आज भी हमने जो कह सकते हैं मेरे प्यारे साथी, सिंप्लीफिकेशन में वह क्वेश्चन रखे जो आपके हार्ड है, जहां पर बच्चे फंसते हैं उन क्वेश्चन को हमने यहाँ पर रखा है, ठीक है। आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर बोला गया कि 3/3 गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 5 प्लस 5/5 गुणे 6 प्लस और उसके बाद डॉट डॉट और प्लस 1/20 गुणे 21। और यह प्रश्न मेरे भाई आपका एसएससी जीडी 1 दिसंबर 2021 और शिफ्ट आपका 3rd में पूछा गया। अब जो भाई हमारे होंगे, क्या जो भाई हमारे होंगे जिन लोगों ने हमसे मैथ पढ़ा होगा वो भाई 1 सेकंड उस क्वेश्चन को बना लेंगे। आप कहोगे भाई वो कैसे बनाएंगे, तो मेरे भाई हम लोगों को सिखा रखा है कि आपको क्या करना है डियर, आपको पहला पद लेना है। पहला पद दे रखा है आपको 1/3 और यहाँ पर जो अंतिम पद दे रखा है वो दे रखा है आपको क्या करना है, इसमें घटा देना है 1/21 को, ठीक है। अब यहाँ पर 3 और 21 का एलसीएम लोगे तो 21 आएगा। यहाँ पर आप 3 से काटोगे तो 7 बार कटेगा, यहाँ पर 21 से काटोगे 1 बार कटेगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6/21, ठीक है। अब मेरे भाई इसको 3 से काटोगे 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 से काटोगे 3 7 21, नहीं ऑप्शन नंबर बी आ गया। ये हमारे भाई करेंगे जिन लोगों ने हमसे पढ़ा होगा। अब कुछ भाई ऐसे होंगे वो कहेंगे सर जी हमें तो इसको डीप में बताओ, मतलब इसको फिर से समझाओ। देखो आप यहाँ पर देखो दे रखा है आपको 1/3 गुणे 4, क्या 1/3 गुणे 4 प्लस और यहाँ पर दे रखा है 1/4 गुणे 5, ठीक है। और यहाँ पर मेरे प्यारे साथी दे रखा है आपको 1/5 गुणे 6 और यहाँ पर दे रखा है डियर आपको डॉट डॉट प्लस फिर दे रखा है आपको 1/20 गुणे 21, ठीक है। क्या मेरे भाई अगर हम इसको बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं, देखना हमारे यहाँ पर देखना मेरे भाई। तो यहाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये 1/3, ठीक है, माइनस 1/4, क्या ऐसे लिख सकते हो, आप कहोगे जी भैया जी। अब यहाँ पर देखो प्लस लगाएंगे, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/5। अगर कोई भाई यहाँ पर ये कह रहा है कि भैया जी आप ऐसे क्यों लिख रहे हो, ये बताओ। अगर हमने 1/3 माइनस 1/4 लिखा है यानी एलसीएम कितना आया, 12 आया, ठीक है। या हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 3 गुणे 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना सर जी, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसमें 3 का भाग देंगे कितना आएगा आपके पास 4 और 4 का भाग देंगे तो भाई 4 कट जाएगा 3 बचेगा, कितना आ जाएगा 1/3 गुणे 4, कोई दिक्कत। या तो भाई इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है, आपको जी भाई समझ में आ गया। उसके बाद दे रखा है प्लस, ये हो जाएगा 1/5 और फिर आ जाएगा प्लस कितना, सॉरी माइनस आएगा, माइनस 1/6 और प्लस डॉट 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 प्लस, ये हो जाएगा हमारा 1/20 माइनस 1/21। या तो मेरे प्यारे साथी आप ऐसे भी कर लो इसको, या तो ऐसे भी कर लो डियर। क्या आप यहाँ पर देखो 1/4 माइनस का और प्लस काट दो, 1/1 कट गया, 6 से 6 कटेगा, ए से कट जाए, बचेगा क्या आपके पास, ये बचेगा 1/3 माइनस 1/21, ठीक है। एलसीएम कितना है, तो आप सभी साथी कहेंगे सर
एलसीएम आ गया 21, ठीक है। अब 3 का भाग दोगे 3 सत्ते 21, कितनी बार 7 बार गया, और यहाँ पर 21 से कम 21, यानी कितना बचा, तो आपको सर ये बचा 6/21, इसको काटे कितना आ जाएगा 3 से, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपको सर 3 सत्ते होता है 21, 7 आएगा बटे में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे भाई वो कहते हैं ना, क्या तो कद्दू को मेरे भाई चाकू से काटो तो कटना किसको है, कद्दू को ही, या उस पे पटको चाकू पर तो कटना कद्दू को है। तो भाई कैसे भी आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हो, ठीक है। चलो फिर आता है हमारे एक नया प्रश्न। अब इस प्रश्न को देखना है मेरे भाई, ये प्रश्न थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि मेरे भाई जब भी हमारे भाई हैं, जब हमारे साथी कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते भाई अपने स्क्रीन पर, तो वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और यहाँ से भी वीडियो को भी छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जाए इसका मान बताइए, मेरे भाई हम आपसे ये कह रहे हैं कि 1 सेकंड भी नहीं लगेगा मेरे भाई, आप इसका उत्तर निकाल सकते हो। बस यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला आना चाहिए। क्या कहोगे सर फॉर्मूला क्या होता है, देखो आप सबसे पहले कोडेट करो, यहाँ पर दे रखा है आपको 108 गुणे 108 गुणे 108 माइनस 52 गुणे 52 गुणे 52 बटे में 108 गुणे 108 प्लस 52 गुणे 52 प्लस 108 गुणे 52। अगर मेरे भाई यहाँ पर आप कोडेट करते हो, यानी आप ए बराबर क्या मान लो, नहीं ए बराबर मेरे भाई आप 108 मान लो, और बी बराबर मेरे प्यारे साथी आप यहाँ पर 92 मान लो, ठीक है। अब मेरे भाई अगर हम इसको लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा, ए गुणे ए और यहाँ पर गुणे ए माइनस बी गुणे बी गुणे बी, ठीक है, बटे में क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर ए गुणे बी और प्लस बी गुणे बी, ठीक है, सॉरी यहाँ पर होगा आपका ए गुणे ए, ठीक है, प्लस बी गुणे बी और प्लस ए गुणे बी, ए बन जाएगा। अब इसको हम तोड़ेंगे और भी लिखेंगे नए फॉर्म में, तो ये बन जाएगा डियर आपका ए क्यू माइनस बी क्यू बटे में क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा ए बी। अब मेरे भाई आप सभी साथियों को पता है कि हमने एक फॉर्मूला आपको सिखाया था ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको सर ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, अगर माइनस तो माइनस आए, उसके बाद ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अगर मेरे भाई जब भी आपको ए क्यू माइनस बी क्यू दे रखा हो, अगर मेरे साथी अगर यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह का दे रखा होता ए क्यू प्लस बी क्यू, इसके लिए फॉर्मूला होता है डियर आपका ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये क्या होगा, यहाँ पर होगा ये प्लस, क्या आएगा प्लस, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ये हमारा फॉर्मूला फिर इसका बन जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। अब मेरे भाई यहाँ पर ये देखो, अगर हम इसको तोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक है, बटे में आएगा डियर हमारा क्या, ये आएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर तुरंत काट दो, किससे काटो, इसको इससे काट दो, क्या बचा आपके पास ए माइनस बी। अब ए का मान कितना माना था, तो आपको सर ए बराबर था सर हमारा 108, बी बराबर था सर हमारा 92। अब घटा दो भैया, यहाँ पर 108 में से अगर आप 92 घटाओ कितना आएगा, तो आपको 16 यानी ऑप्शन नंबर सी। खत्म मेरे भाई खत्म। तो ये आपको जब भाई फॉर्मूला आपको याद होते तो अब इसको करने की जरूरत नहीं थी। क्या करने भैया, आपको सिर्फ 108 में से मेरे भाई सीधा 92 घटा देते तो उत्तर मेरे भाई सीधा 16 आ जाता। तो बस खत्म बात, खत्म कहानी डियर, खत्म। ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। चलो फिर आता है मेरे भाई हमारा यहाँ से होता है नया चैप्टर शुरू, जिसका नाम है एवरेज। अब एवरेज का क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर बोला गया कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत क्या है, मतलब प्रथम 5 अभाज्य संख्या। अभाज्य बताना, अभाज्य मतलब होता है प्राइम नंबर। जो मेरे भाई हमारे क्या है, आप कहोगे सर जो हमारे आपको बताना क्या है, तो आपको प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सी संख्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कौन सी संख्या कहलाती है ये बताओ। प्राइम नंबर वो संख्या कहलाती है जो मेरे भाई किसी से ना कटे, या तो वो स्वयं से कटती है या उसको एक काट पाए, ठीक है। और आप सभी को पता है ये जो हमारी अभाज्य संख्या होती है डियर, क्या जो हमारी अभाज्य संख्या होती है मेरे प्यारे साथियों, अभाज्य संख्या मेरे भाई 2 से शुरू होती है। किससे भी 2 से शुरू होती है। और 2 एक ऐसा नंबर मेरे भाई ये सम भी है हमारा, और ये मेरे भाई हमारा अभाज्य भी। कैसा है, आप कहोगे सर अभाज्य है। हमको बताना क्या, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना। तो प्रथम 5 संख्या लिखेंगे तो आपको सर 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद 11, ठीक है। ये हमारे सर क्या हो गए, आपको सर ये हो गई हमारी 5 ठैया अभाज्य संख्या, ठीक है। आपको पता है कि एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का योग। यानी यहाँ पर देखो जोड़ो 2 3 5 और 5 और 5 10, ठीक है। 10 और 7 कितना हो गया 17, और 17 और 11 कितना होता है 17 और 11। तो आप कहोगे सर 17 और 11 करना है तो कितना हो जाएगा 28। और कितनी संख्या है 5 संख्या, 5 से भाग करो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर देखो तो आप कहोगे 5 25 कितना बचा 3, यानी 5 सही 3/5 हमारा क्या होगा, कैसे प्रथम 5 संख्याओं का जो औसत होगा वो होगा 5 सही 3/5 होगा। ऑप्शन है क्या कहीं, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए हो गया। बस खत्म, उड़ गया भैया क्वेश्चन, उड़ गया। मजा आ रहा है, आप कहोगे जी भैया जी मजा आ रहा है। आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ते हैं।
फिर आता है एक नया प्रश्न। अब देखो जब भी मेरे भाई एक ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो हमारे भाई होते हैं वो यहाँ पर विचलित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सर जी क्वेश्चन कुछ और था, आपने कुछ और बताया था। लेकिन क्वेश्चन को समझो मेरे भाई, यहाँ पर बोला गया कि 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो 19 है, ठीक है। तो इन 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। और मेरे भाई हम आपसे बार बार कहते हैं कि जब भी मेरे भाई ऐसा एग्जाम में प्रश्न आते तो उस समय मेरे भाई ये सोच लेना कि एग्जाम में मेरे भाई भांग पीकर क्वेश्चन बनाया था, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी होता है। आप कहोगे भैया जी आपको लग रहा है, मेरे भाई लग नहीं रहा, जब आपको कराएंगे तो आपको भी लगेगा। यहाँ पर बोला गया कि 5 संख्याओं का औसत, ठीक है। 5 संख्या लिखो पहले। तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 संख्या की हमने ये प्लेस वैल्यू मतलब हमने यहाँ पर जगह मान ली, ठीक है। ये हमारी 5 संख्या आएंगी, ठीक है। 5 कुर्सी ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बोला गया 5 संख्याओं का औसत, जो औसत होता है वो बीच में रहता है। औसत कहाँ होता है? बीच में रहता है। औसत कहाँ पर आ जाएगा? नहीं भैया 5 संख्या औसत होगा 19, ठीक है। अब क्या बोला गया है? तो आप सभी साथी बोलेंगे सर जी बोला गया क्रमागत संख्या। क्या भैया? क्रमागत। अब क्रमागत बोला गया तो ये देखो भैया, अब भैया 19 से बड़ा क्या होगा? आपको उसे 20 होगा। इससे बड़ा क्या होगा? 21 होगा, ठीक है। और इससे छोटा क्या होगा? 18 होगा। इससे छोटा क्या होगा? 17 होगा। ये सर हमारी क्या भैया 5 भैया क्या होगा? क्रमागत क्या होगा भैया? संख्याएं हो गई, ठीक है। लेकिन हमें बताना क्या है? हमें ये बताना मेरे दोस्त, हमें ये बताना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या सर हमको एक ही दिख रही है 21, ऑप्शन नंबर खत्म। ये सर सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर सबसे छोटा पूछता तो सबसे छोटी सर जो हमारी संख्या होती वो क्या होती? तो आपको सबसे जो छोटी संख्या होती वो सर हमारी 17 होती है। सबसे बड़ी हमारी 21 हो गई, बस बात खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसको देखो भैया, ये तो आप लोग बना लोगे। चलो बनाओ फिर एक बार, बनाओ मेरे भाई, क्या बात है फिर, है ना। वीडियो को रोक के बनाओ मेरे भाई। बोला गया कि 19 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है वो 41, मतलब 19 क्रमागत मतलब 19 लगातार संख्या दे रखी, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया कि उन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। सबसे छोटी बताना, डियर, सबसे छोटी। अब तो भैया बात बिगड़ जाए क्योंकि लंबा क्वेश्चन बनने वाला है। अब पहली बात तो यहाँ पर देखो 19 है। अगर 19 क्रमागत बोला गया है तो आपको उसे बीच में आएगा हमारा 41, ठीक है। बीच में आया 41, इससे भैया 9 यहाँ पर जाएंगे सर बड़ी संख्या हो जाएंगी, और 9 पीछे जाएंगे तो छोटी संख्या हो जाएंगी, ठीक है। आप कहोगे जी भैया जी अगर हम भैया कहें 19 से छोटे जाए मतलब 41 से छोटे, 41 से भैया छोटी क्या होगी? 40, इससे छोटा 39, 39 से छोटा हमारा 38, 38 से छोटा क्या होगा? 37, और 37 से छोटा हमारा 36, और 36 से 35, और 35 से छोटा से 34, और 34 से छोटा हमारा कितना होगा? 33। हमको कितने 9 संख्या पीछे जाना है। चलो भैया देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक को चला जाएगा कितना आ जाएगा? 32। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 32, बस बात खत्म। लो भैया उड़ा दिया क्वेश्चन को, उड़ा दिया मेरे भाई, क्वेश्चन को उड़ा दिया। या मेरे भाई ऐसे कर लेते हैं मेरे भैया, ओ मेरे भाई ऐसे भी तो क्वेश्चन को बना सकते थे। अगर 41 से 9 भैया क्या ज्यादा जाएंगे तो सबसे बड़ी संख्या हो जाती है हमारी 50। ये सबसे बड़ी संख्या होगी डियर, क्या? ये सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी यानी 41 में से क्या करो डियर? 9 को घटा दो। 41 में 9 घटाओगे तो 32 आ गए। लो भैया क्या कहते हो भाई? भाई का रौला ही अलग है मेरे भाई, है ना भाई। आप जहां फंसोगे वहां पर अपने भाई को याद करोगे। कैसा ही क्वेश्चन लाओ मेरे भाई, चुटकियों बनाएंगे, ठीक है। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़ा है तो क्वेश्चन को ध्यान से करना, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो आपका एसएससीजीडी 7 फरवरी 2025 शिफ्ट आपका बनने पूछा गया। लेकिन आप पढ़ रहे हो मेरे भाई अपने सुधीर भैया से, तो सुधीर भैया मेरे भाई इस क्वेश्चन को करने का एक निंजा ट्रिक बताता है। क्या बोला गया है? एक कक्षा के 59 विद्यार्थियों की जो औसत आयु 22 वर्ष दे रखी है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की जो औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है, ठीक है। आगे ये बोला गया है कि शिक्षक की आयु, भैया शिक्षक की आयु 22 में ज्ञात कीजिए। मेरे भाई जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो इसके लिए मेरे साथ ही ट्रिक होती है। ट्रिक नहीं भी ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है? तो आप कहोगे भैया जी ट्रिक होती है। क्या होती है? ट्रिक ये होती है कि सर जी ये देखो कि सर जी पहले हमारे जो 59 विद्यार्थी थे, क्या 59 जो हमारे स्टूडेंट, उनका जो एवरेज औसत था मेरे भाई आयु का वो 22 वर्ष था। लेकिन जैसे एक शिक्षक वहां पर आते हैं तो औसत बढ़ जाता है, कितना ये 23 वर्ष हो जाता है। कितना ये 23 वर्ष हो जाता है। अब ये बताओ अगर मेरे भाई 23 वर्ष हमारा औसत हुआ, कितना? अगर 23 वर्ष हमारा औसत हुआ डियर, सुनना हमारी बात को, अगर 23 वर्ष हमारा औसत हुआ डियर, अब टोटल जो हमारे छात्र हो गए वो कितने हो गए? 59 टीचर आगे कितने हो गए? 60 हो गए। अब इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 83। लो भैया हमारा 83 हो गए। उत्तर खत्म, उत्तर खत्म मेरे भाई, खत्म खत्म मेरे भाई, खत्म। चलो आगे बढ़े मेरे भाई, चलिए
आप कुछ लोग कहेंगे सर 60 कहां से आया, तो ये 59 हमारे विद्यार्थी थे, एक हमारे सर जी आ गए हैं। जैसे आप लोग 59 लोग हो और हम बीच में जुड़ जाएंगे आपके ग्रुप में, तो कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। और पहले जो हमारा ये 22 था, हमारे आ जाने की वजह से एक और हमारी उम्र बढ़ जाती है, वो हो जाएगी कितने भैया 23 हो जाता है। तो कितना बड़ा, एक बड़ा, तो आप कहोगे सर वो हो जाएगा 83। बस कैसे, बात खत्म। नहीं, जो शिक्षक उसकी आयु कितनी होगी वयस में, 83 वयस होगी, बस बात खत्म। चलो अब यहाँ से मेरे भाई हमारा अनुपात और समानुपात वाला चैप्टर शुरू होता है। देखो भैया यहाँ पर बोला गया है कि अनुपात दे रखा है 2/3 क्या सॉरी 2/3, 5/7, 3/4 और 5/9 की तुलना करने कौन सा सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा बताना। अब सबसे छोटा नाम जैसे सुना तो मेरे भाई आपके लाले पड़ गए, मेरे आपका दिमाग हैंग पड़ गया। आप कहोगे भैया जी हमारा तो नहीं पढ़ा है क्योंकि आपसे पढ़ रहे हैं। आइए अगर आप यहाँ पर देखो दे रखा है आपको 2:3, यानी इसको लिख सकते हैं 2/3। क्या लिखेंगे, 2/3। अब मेरे प्यारे साथी अगर इसको लिखेंगे, अगर हम इसमें भैया क्या है 3 का भाग दें कितना आएगा, तो आपको उसे 0.6 यानी 0.6 तक हम यानी 1 पॉइंट तक ही मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद दे रखा है आपको 5:7, यानी इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5/7। आप 7 का भाग ये हो जाएगा आपका 0 पॉइंट कितना, तो आपको 7×7=49, ठीक है, 7×7=49, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फिर दे रखा है आपको 3:4, इसको लिखेंगे भाई हम 3/4। अगर हम 4 का भाग दें कितना आएगा, तो आपको क्वेश्चन ए आएगा हमारे पास कितना, तो आप क्वेश्चन ए 7 बार चला जाएगा, तो भैया 7×4=28। चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखो उसके बाद दे रखे हमको 5:9। अगर 5:9 दे रखे 5/9, 9 का भाग लगाओ। अगर हम 9 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, तो आपको क्वेश्चन ये आ जाएगा हमारा 9×9 कितना, ये 9×9 45। सबसे छोटा कौन आ रहा है, तो सबसे छोटा डियर यही दिख रहा है, तो आपको सर ऑप्शन नंबर सी हो गया, बस बात खत्म। क्योंकि यहाँ पर 0.5 आ रहा है, यहाँ पर 0.7 आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा बड़ा होगा, ठीक है। तो सबसे छोटा यही दिख रहा है, क्योंकि आपको 9×45, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको करो मेरे भाई, एक क्वेश्चन है जो आपका एसएससी जीडी 4 फरवरी 2024 शिफ्ट आपका 2 में पूछा गया। देखने में क्वेश्चन मेरे भाई थोड़ा डरावना है, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को करोगे मेरे भाई तो 1 सेकंड में बना सकते हो। क्या बोला गया है, यदि 7a = 6b = 12c है, तो a:b:c ज्ञात कीजिए। अब हमारी बात को गौर से सुनना। अगर आप कहोगे सर 7a बराबर क्या, 7a बराबर 6b बराबर क्या दे रखा है, आप कहोगे सर 12c दे रखा है। सुनना, अब मेरे भाई आपको ये पता नहीं कि सर जी हमको तो निकालना क्या, हमसे तो क्वेश्चन में बोला गया कि a:अनुपाते और b:अनुपाते c निकालिए, ठीक है। अगर हम ये निकालने बैठेंगे मेरे भाई तो कैसे करेंगे। अगर हम ये कहते हैं कि 7a दे रखे, इसके बराबर में k मान लो, यानी a बराबर कितना आ जाएगा, तो आपको सर k/7 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी k अचर पद है। अगर b बराबर मानोगे डी तो ये हो जाएगा हमारा क्या, k/6 हो जाएगा, ठीक है। अगर c बराबर मानोगे तो ये k/ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे डियर आपके पास ए मान आया, यानी हम यहाँ पर a:अनुपाते और b:अनुपाते c निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 7, 6, 12, ठीक है। 7, 6, 12 नहीं, इसका क्या निकालेंगे, आपको उसे एलसीएम निकालो। अगर ये बताओ 7, 6, 12, अगर डियर हम इनका एलसीएम निकालने बैठेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, ये सुनो। अगर 6 × 2 करेंगे तो 12, उसमें 7 गुणा करके कितना आ जाएगा बताओ। तो आप यहाँ पर कहोगे कि सर जी ये होगा हमारा 7×42, 42 × 2 कितना होता है, तो आपको 42 × 2 होता है सर 84, कितना होता है 84, यानी हमारे पास एलसीएम आया 84। यानी यहाँ पर भी आप 84 से गुणा कर दो, यहाँ पर भी आप 84 से गुणा कर दो डियर, और यहाँ पर भी आप 84 से गुणा कर दो, ठीक है। अब जैसे ही आप मेरे प्यारे साथी आप इसको 7 से काटोगे तो 12 7 होता है 84, कितना भी 12 7 84, 12 शुरू होने, ऑप्शन नंबर ए और बी खत्म, ठीक है। सुनो, आप 6 से काटो कितनी बार जाएगा, तो आप 6 से काटोगे तो आप कहोगे सर ये होता है हमारा कितना, 14 6 84, यानी ये चला गया 14 बार में, ठीक है। आप कहोगे जी सर। और यहाँ पर 12 से काटोगे 12 7 84, ठीक है। यानी जो उत्तर आएगा वो डियर हमारे पास a:अनुपाते b:अनुपाते c का मान आएगा 12:14:7, जो हमको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। डी फॉर ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे भाई हम 1 सेकंड में आपको करना सिखा रहे हैं, आप समझ रहे होगे कैसे करना, ठीक है। जब भी मेरे भाई आप क्वेश्चन करो तो ऐसे ही करना, ठीक है। जब भी मेरे भाई आपको ऐसा क्वेश्चन देखे तो भैया 1/7 मान लेना, 1/ भैया क्या 6 मान लेना, 1/12, उसका एलसीएम लेना, उसको काट देना, पुट्टा सीधा आपके पास उड़ता हुआ आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर आते भाई नए क्वेश्चन की बात। अगर आप इस तरह पाओगे डियर, इस तरह पाओगे तो यहाँ पर ये बोला गया कि यदि a:b = 5:8 है और b:c = 4:7 है, तो a:b:c का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे करेंगे, सुनना हमारी बात को। अगर आप ये देखो डियर यहाँ पर बोला गया a:b बराबर बोला गया 5:8, यानी अगर डियर हम यहाँ पर ये लिखेंगे a:b, मतलब ये कह सकते हैं 5/8, ठीक है। अगर हमने ये देखा मेरे प्यारे साथी, ये दे रखा b:c बराबर कितना, तो आपको 4:7,
यानी इसको लिखेंगे हम b अनुपात c बराबर कितना, b बटा c, यानी भैया ये हो जाएगा 4 बटा 7। ठीक है, सुनना हमारी बात को। अगर मेरे प्यारे साथी हम ये देखते हैं, सुनना हमारी बात को, एक इस क्वेश्चन को कई तरीके से बना सकते हो। या तो हम ऐसे बना सकते हैं कि देखो अगर हम यहाँ पर देखेंगे b का मान 8 है और यहाँ पर b का मान कितना है, आप कहोगे से 4 है। ठीक है, अगर हम कहेंगे इसको 8 बनाना, 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करेंगे डियर, तो ये हमारे पास जो उत्तर आ जाएगा a बटा b बराबर कितना 5 बटा 8 है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, b बटा c बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 बटे 14 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो b का मान भी यहाँ पर 8 है, b का मान भी यहाँ पर 8 है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा, आपको सर 5 अनुपात 8 अनुपात 14 हो जाएगा। ऑप्शन है किसी में, तो आपको सर c में दे रखा है, तो c हमारा सही हो जाएगा, बस बात खत्म। या तो मेरे भाई इसको कवरेज मेथड से भी कर सकते हो, या आप ऐसे लिखते हो, भाई ये हमारा शॉर्ट तरीका, क्योंकि जब छोटा क्वेश्चन तो इसको ऐसे ही मान के कर लिया करो। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलो फिर आता है मेरे भाई एक नया प्रश्न। यहाँ पर आप प्रश्न को देखोगे भैया, तो ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा डरावना दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में दे रखा है, यहाँ पर आपको सैंपल वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पर आपको बताना मध्यानुपाती। हमने मेरे भाई जब आपको समानुपात और आपको कह सकते हैं, आपको भैया क्या समानुपात और भैया आपको अनुपात वाला क्वेश्चन कराया था, तो मेरे भाई क्या जब हमने आपको मेरे भाई क्या जब मेरे भाई हमने आपको अनुपात और समानुपात वाला चैप्टर कराया था, तो उसमें मेरे भाई हम लोग को इसको शॉर्ट ट्रिक बताए थे। मेरे भाई हमने आपको बताया था कि जब भी मेरे भाई आपको जीवन में क्या, जब भी मेरे भाई आपको जीवन में मध्यानुपाती निकालना, क्योंकि मध्यानुपाती निकालना, तो इसके लिए ट्रिक क्या होती है, तो आपको जब भी हमको a अनुपात b दे रखा हो, यानी a, b दे रखा है, a, b दे रखा है, उसके लिए ट्रिक होती है डियर, वो क्या होती है, तो आपको इसकी ट्रिक होती है कि रूट के अंदर क्या करना है, हमको a गुणे b करना है। ठीक है, ये क्या है भैया, a का मान है और ये क्या है, b का मान है, बस खत्म क्वेश्चन, खत्म भैया खत्म। देखो अगर यहाँ पर देखिए 0.5 और यहाँ पर हो जाएगा b का मान भैया 72। ठीक है, सुनना रूल लगाएंगे। अगर आप ये देखो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप यहाँ पर पॉइंट हटाओगे तो भैया बटे में 10 आ जाएगा। 5 से काटो 5 दूनी 10, 2 से काटो कितनी बार में, आपको 36 बार में, यानी रूट के अंदर कितना आ गया, 36 आ गया। और रूट से 36 को निकाले कितना आएगा, 6 आएगा। कह सकते इसका जो मध्यानुपाती होगा वो 6 होगा, ऑप्शन नंबर सी, खत्म कहानी। ठीक है भैया, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया, जब मेरे भाई 2021 में ये क्वेश्चन आया था, जब हमने भैया बैच शुरू किया था, पहली बार 2021 में पढ़ाया था, 2019 में शुरू करी, 2021 में भाई बैच हमने पहला किया था SSGD का। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया कि बैग के विकर्ण और उसकी भुजा का अनुपात क्या होगा जब उसकी भुजा मेरे भाई 15 सेंटीमीटर दे रखी हो। तो मेरे भाई हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, एक पॉइंट बताते हैं, जब भी मेरे भाई आपको वहां पर क्या बताना हो, बैग के विकर्ण और उसकी भुजा का अनुपात बताना हो, चाहे आपको भुजा मेरे भाई वहां पर 15 सेंटीमीटर दे रखी हो, 1000 सेंटीमीटर दे रखी हो, 1000 सेंटीमीटर, कुछ नहीं करना है। जब भी मेरे भाई हमारी बात को आप गौर से सुनना, आप सभी को पता है कि हमने बनाया एक बैग। ठीक है, क्या बनाया भैया, इसको भैया क्या हो गया, इसको लाइक क्यों नहीं आया, चलो हमने बनाया डियर क्या, तो आप सभी साथी कहेंगे कि सर जी आप यहाँ पर बनाओ, क्या आप यहाँ पर भैया अच्छा से बना दे, रुकना भैया, हमने बनाया डियर क्या, एक बैग। ठीक है, ये बैग हो गया। अब मेरे भाई ये बैग की बात हो रही है, ये क्या बन गया, आपको सर बैग क्या हो, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हुई, 4 गुणे भुजा भैया, 4 गुणे भुजा होता है। ठीक है, आप कहोगे जी भैया जी। अब मेरे भाई इसमें विकर्ण की बात हो रही है, तो ये तो हमारी क्या भैया बैग की भुजा हो गई, ये भुजा मतलब चारों भुजाएं एक जैसी होती हैं, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। अब डायगोनल डालना है, ये भी विकर्ण डालना है। अब विकर्ण डालोगे डियर, तो ये आपका विकर्ण डलेगा और ये भी आपका विकर्ण, भैया ये क्या होता है आपका विकर्ण, इसलिए बोलते हैं डायगोनल, क्या भैया डायगोनल बोलते हैं। जब भी मेरे भाई हमेशा आपसे क्या, अगर आपसे विकर्ण और क्या, विकर्ण और मेरे भाई क्या, विकर्ण और भुजा का रेशियो पूछा जाए, तो मेरे भाई आपको जीवन भाई याद रखना है कि हमारे भैया जी ने बताया था क्या होता है, तो ये होता है आपका 2 रूट 1, क्या भैया 2 रूट 1 होता है, बस हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, 2 रूट अनुपात 1 होता है, ऑप्शन नंबर डी, बस कुछ नहीं करना है, खत्म क्वेश्चन भैया, खत्म खत्म मेरे भाई खत्म। ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान करना है, ये मत देखना है कहां से क्वेश्चन आया है, बस इतना ध्यान रखना कि जब भी हमें जिंदगी में बैग और विकर्ण का मेरे भाई का रेशियो बताना है, तो वहां पर इसका डायगोनल होता है मेरे भाई रूट 2 अनुपात 1 होता है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो अब आता है एक नया प्रश्न। बोला गया कि 7400 रुपए को A, B और C के बीच में क्रमशः 9 अनुपात 9 अनुपात 12 अनुपात 16 के अनुपात में बांटा जाता है, तो B का हिस्सा बताना है। मेरे भाई क्या होता है, जब किसी पिता के पास कुछ ज्यादा पैसे होते हैं, वो अपने भैया 3 बेटों के पास बांटना चाहता है। जैसे आप देखो टोटल जो हमारे पास भैया पैसा कितना है, तो आपको टोटल जो पैसा भैया वो हमारे पास 7400 रुपए, कितना भैया 7400 रुपए है। अगर मेरे भाई हमको ये 3 विद्यार्थियों के बीच बांटना है, यानी भैया A अनुपात B अनुपात C, इनका अनुपात दे रखा है कि इस अनुपात में बांटा जाएगा कि 9 अनुपात 12 और अनुपात 16। ठीक है,
हमें बताना क्या है डियर, तो आप कहोगे सर जी हमें बताना है, आपको बताना है बी का हिस्सा। क्या बताना भैया, बी का हिस्सा बताना है। हमारी बात को आप गौर से सुनना डियर, हमारी बात को गौर से सुनना। आपको पता टोटल राशि कितनी, तो टोटल को लिखो भैया यहाँ पर 7400 है, ठीक है। अब मेरे भाई क्या करना है, सुनो, अब इन तीनों का सम करो, तो कितना भैया इन तीनों का सम करो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सिर्फ 12 और 16 कितना 28, और 28 में भैया हम 9 जोड़ेंगे, 28 में मेरे भाई हम 9 जोड़ेंगे कितना होगा, आपको सर 37 होगा, कितना भैया 37 होगा। यानी इन तीनों का सम करने पर हमारे पास 37 आया। 37 से कर दो मेरे भाई भाग, आपको बताना है किसका, बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है 12, 12 से कर दो डियर गुणा यहाँ पर, ठीक है। गुणा जैसे किया तो आपके पास उत्तर भी आ गया होगा। देखो भैया 37 का 2 गुना कितना होता है, 37 का 2 गुना मेरे भाई 74, 212 में कट गया, और 200 गुणे 12 करेंगे, बी का जो हिस्सा होगा डियर कितना होगा 2400। मतलब ये कह सकते हैं डियर कि यहाँ पर 7400 रुपए में से बी का जो मिलेगा भैया कितने 2400 रुपए राशि मिलेगी। डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मेरे भाई आप लोगों को कमेंट बॉक्स में क्या, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मेरे भाई ए का हिस्सा बताना है कि सर जी इसका ए का हिस्सा ए होगा, ठीक है। इसका जवाब मेरे भाई आपको कमेंट बॉक्स में देना कि भैया जी ए का हिस्सा ए होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं लोग नए प्रश्न की ओर। अब जैसे मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये बोला गया है कि जैक और जॉन के धन का अनुपात भैया 7:13 है, और जॉन और जॉनस के धन का अनुपात मेरे भाई 9:11 है। यदि जैक के पास मेरे भाई 6300 रुपए हो तो जोनस के पास कितना धन होगा। मेरे भाई जब 2023 में क्वेश्चन आया तो बच्चों के भाई वहां पर भी लाले पड़ गए थे, उन्होंने नहीं बना पाया था। लेकिन आप उस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, आइए हम आपको बताते हैं। यानी आप ये देखो कि हमारे पास मेरे प्यारे साथी कौन है, तो आप कहोगे सर जैक है, ठीक है। आपको सर जैक है हमारे पास, सर जैक भी है हमारे पास, और कौन भैया, आपको जैक भी है हमारे पास और जॉन भी है, ठीक। और कौन है आपके पास, तो आप कहोगे सर जॉनस है, ठीक है। ये हमारे पास मेरे भाई के 3 विद्यार्थी हैं, ठीक है। एक का नाम हमने जैक रखा, दूसरे का नाम भैया जॉनस रखा, और तीसरे का नाम भैया जॉन रखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सुनो आप, यहाँ पर भैया जैक और जॉन उनके भैया धन का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है आपको 7:13, ठीक है। और यहाँ पर भाई बोला गया कि जॉन और जोनस का अनुपात कितना देखिए, ये दे रखा है आपको 9:11 दे रखा है, ठीक है। अब मेरे भाई ये बताओ अगर 13 यहाँ पर कब्जा कर लेगा और 9 हमारा यहाँ पर कब्जा कर लेगा, सुनना हमारी बात को बहुत से सुनना डियर। अब यहाँ पर देखो 7 नंबर कितना 63 होता है, यहाँ पर देखो, और 13 नंबर कितना होता है, आपको 13 नंबर होता है सर हमारा 117 होता है, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपको से 13 गुणे 12 करेंगे सर, ये हो जाएगा हमारा 143, कितना होता है 143 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सुनो, अगर मेरे भाई हमसे बोला गया कि जैक के पास जो रुपए वो कितना है, आप यहाँ पर ये कहोगे सर जैक के पास रुपए 6300, मतलब मेरे भाई 63 भैया 63 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको 6300 दे रखी है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू निकाले 63 कितना गुना, तो आपको 63 का सर 100 गुना, हमको बताना क्या है जोनस का। तो मेरे भाई क्या करो इसका, मेरे भाई आप 100 गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा हमारा 14300, कितना ये 14300 मेरे भाई हमारे जोनस के पास रुपए होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताओ मेरे भाई कुछ हार्ड क्वेश्चन था ना भैया, हार्ड तो क्वेश्चन रहते लेकिन कोई इजी बनाया जाता, वो इजी मेरे भाई हम आपको करना सिखाएंगे, ठीक है। चलो अब मेरे भाई यहाँ से हमारा एज वाला टॉपिक शुरू होता है। यहाँ पर ये बोला गया कि राम है, श्याम है और आदिल की कुल आयु मेरे भैया 60 वर्ष है, कितनी है 60 वर्ष है। और यहाँ पर ये बोला गया कि 4 वर्ष पहले उनकी जो आयु है वो कितनी हो गई, ठीक है। सुनना हमारी बात को, अगर आप ये देखोगे मेरे भैया कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास मेरे भाई राम भी है और हमारे पास भैया श्याम भी है, कौन है श्याम भी है, ठीक है। और हमारे पास आदिल है, कौन भैया आदिल है। अगर हमसे ये बोला गया कि इन तीनों की जो आयु है भैया कितनी है हमारे पास, तो आप क्वेश्चन की तीनों की आयु हुई है 60 वर्ष, ठीक है। अब हमें ये बताना है डियर, क्या हमें ये बताना है कि भैया 4 वर्ष पहले, कि भैया 4 वर्ष पहले इनकी आयु क्या होगी, 4 वर्ष पहले मेरे भाई इन तीनों की आयु क्या होगी, ये आपको बताना, ठीक है। आप कहोगे भैया जी कैसे बताएंगे, रुको मेरे भाई रुको। यहाँ पर 4 वर्ष बोला गया, कितने लोग हैं आपके पास, तो आपको 3 लोग हैं। अगर 4 वर्ष पहले बताएं तो हम कह सकते हैं 3 गुणे 4 कर दो, क्योंकि भैया यानी ये कह सकते तीनों लोगों का मेरे भाई 4 वर्ष की आयु का योग कितना होगा, तो आप कहोगे सर जी ये होगा हमारे पास 12, कितना होगा 12 होगा। अब 12 आ गया, अब मेरे भाई क्या करो, आप यहाँ पर 60 में से 12 घटा दो, कितना आ जाएगा 48। यानी कह सकते हैं 4 वर्ष पहले उन तीनों की जो आयु का योग होगा भैया कितना होगा 48 होगा। बस बात खत्म, पैसा हजम मेरे भैया, मजा आया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा नया प्रश्न। यहाँ पर ये बोला गया है मेरे भाई परसेंटेज से क्वेश्चन है। यहाँ पर ये बोला गया है कि यदि x का 2% बराबर है 360 तो x डॉट डॉट के बराबर है। और यह प्रश्न ऐसा नहीं है मेरे भाई कि ये हल्का प्रश्न है भैया, ये प्रश्न आपका एसएससी जीडी 25 फरवरी 2025 शिफ्ट आपका 1 में पूछा गया। कैसे करेंगे आओ, अगर आपसे बोला गया कि x का मेरे भैया कितना 2%,
अगर भैया 2% बराबर किसके भैया 360 के, ठीक है। सुनना हमारी बात को, अगर भैया परसेंट हटाएंगे तो 2 बटा कितना हो जाएगा आपको से 100 हो जाएगा, किसके बराबर भैया आपको से 360 के बराबर में, ठीक है। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 360 और गुणे 100 और बटे में आया 2, ठीक है। और देखते अगर इसको 2 से काटेंगे तो आप सभी साथियों को पता है कि भैया 360 का आधा होता है हमारा 180, कितना भैया 180 होता है। अब देखो यहाँ पर जो x का मान है वो आ जाएगा भैया हमारे पास कितना, तो आप कहोगे सर जी ये आ जाएगा, कितना आया, तो आप कहोगे सर 18,000 हमारे पास x का मान है, तो बस संख्या कितनी होगी 18,000 होगी, बस खत्म भैया, खत्म मेरे भाई खत्म। बताओ मजा आया। आप कहोगे सर इसका शॉर्ट तरीका, मेरे भाई इसका शॉर्ट तरीका ये है कि अगर आपसे बोला गया कि x का 2% बराबर कितना 360, तो मेरे भाई अगर 2% बोला गया तो सबसे पहले इसका आधा करो, इसका आधा करो कितना होता है 180 और 2 जीरो लगा दो, क्योंकि हमको भैया यहाँ पर 100 से गुणा करना, बस खत्म हो गया उत्तर। बस ये आपको आना चाहिए अप्रोच मेरे भाई। आइए अब मेरे भाई यहाँ पर देखो क्वेश्चन को, हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को ना कर पाओ, लेकिन मेरे भाई आपका भाई आपसे प्रॉमिस करता है और वादा करता है टीचर कि इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में बनाना सीखोगे। कैसे, आइए यहाँ पर बोला गया कि जो ए है वो बी से मेरे भाई 20% अधिक है, ठीक है। और यहाँ पर ये बोला गया कि बी कॉमा ए से लगभग कितना प्रतिशत कम है। मेरे भाई हमने आपको पढ़ाया जब परसेंटेज में, तो मैं हमने ये बताया कि जिसके साथ का की से लिखा हो उसी से तुलना करने पड़ती है, तो जिसके साथ का की लिखा हो उसी बटे में हम क्या उसको बटे में लाते हैं, ठीक है। सुनना, अगर आप ये बोला गया 20%, अगर 20% की बात हुई तो 20% का मतलब होता है डियर 1/5, क्या 1/5। अगर हमें ये बोल अधिक, अगर हम कहेंगे सर जी यहाँ पर 1 की बढ़ोतरी हुई है, मतलब अगर हम ये देखेंगे ए अनुपात बी का रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा भैया कितना, तो आप कहोगे सर जी 20 से भैया 20 से, यानी हमारे पास जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर कितना, तो आप सभी साथी कहोगे सर जी यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर हमारा 6 होगा, क्योंकि डियर 20 से 20% अधिक है। या तो मेरे भाई अभी दूसरे तरीका बताएंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। यानी भैया ये हमारे पास आ गया, ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात का मान आ गया 6:5, ठीक है। अब बोला गया ए से तुलना करना है, अब ए से तुलना करने बैठोगे डियर, ए से तुलना करना है तो आपको परसेंटाइल में बताना है, ठीक है। अब देखो बट्टे में कौन आएगा 6, मतलब 6 से कितना कम है, कितना कम है 1 कम है, कितना कम है 1 कम, 6 से कितना कम है 1 कम है, ठीक है। गुणा करो मेरे भाई किससे, आपको परसेंट क्या है 100 से गुणा करो, यानी ये हो जाएगा मेरे भाई आपका 100 बटा कितना, तो आपको उसे 6 हो गया, 6 का भाग लो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना आएगा, तो आप सभी साथी कहेंगे कि सर जी ये आ जाएगा हमारे पास 16.6% आ जाएगी, 16.6% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप कहोगे भैया जी क्या इसका दूसरा तरीका नहीं है, तो मेरे भाई इसके कई तरीके हैं क्वेश्चन करने के। देखो आप यहाँ पर देखो तो भैया अगर हमसे बोला गया कि ए हम यहाँ पर मान लेंगे, बी को यहाँ पर मान लेंगे, बोला गया बी से 20% अधिक है, हमने ये कहा कि अगर बी मेरे भाई 100 रुपए कमाता है और 20 अधिक कौन कमाएगा, हमारा ए कमाएगा, ठीक है। अब ए से तुलना करना है, मतलब ए भैया कितना कम है भैया, मतलब ए का मान बी से कितना कम है, तो आपको सर ए भैया बी का कम है भैया 20 कम है, कितने पर कम है, तो आपको सर 20 हमारा ऊपर आएगा, किससे कम भैया 120 से, ठीक है। गुणा करो 100 से, ठीक है। अगर हम 20 से काटेंगे 6 बार में, यानी ये बन गया हमारा 100/6, इसका भाग देंगे कितना आ जाएगा, आपको 16.6% हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। मजा आया, मजा आया तो मेरे भाई लाइक करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या में 50% की वृद्धि की जाती है और पुनः 50% की वृद्धि की जाती है। मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए जो बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, कि मेरे भाई आपका यहाँ पर परसेंटाइल में बताने कितना परसेंट आपको कम करना चाहिए, तब मेरे भाई आपका जो हमारी मूल राशि वो हमारे पास वापस आ जाए। और यह प्रश्न है आपका एसएससी जीडी 11 फरवरी 2025 से आपका थर्ड में पूछा गया। अब भाई क्वेश्चन देखने में थोड़ा डरावना है, हमने भी थोड़ा डरावना लग रहा है, लेकिन मेरे भाई इस क्वेश्चन को करेंगे, उसका घमंड भी चूर करेंगे, ठीक। आओ, जैसे मेरे भाई हम ये कहते हैं कि हमने माना कि मूल संख्या जो थी वही हम 100 मान ली, क्या हमने कहा कि मूल संख्या 100 थी। अब यहाँ पर ये बोला गया है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बोला गया, 50% की वृद्धि होती है। अगर मेरे भाई बताओ 100 पर मेरे भाई 50% की वृद्धि होती है, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, आपको से बड़ा संख्या हो जाएगी हमारी 150, कितनी 150 हो जाएगी। अब फिर पुनः मेरे भाई 50% की वृद्धि होती है, यानी भैया 150 है 50% की वृद्धि होगी डियर, तो कितनी हो जाएगी वो संख्या हो जाएगी 225, कितनी भैया 225 वह संख्या हमारी पहुंच जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी हमारा उत्तर नहीं आने वाला है। अब उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि मूल संख्या वापस प्राप्त करना है, मतलब संख्या कौन सी वापस करना है, आपको 100 वापस लाना है, ठीक है। चलो कितनी बढ़ गई संख्या, आप कहोगे सर 225 बढ़ गई, कितने पर बढ़ी डियर, तो आप कहोगे सर 100, मतलब 100 माइनस कर दो। अब कितने पर बड़ी संख्या, आप कहोगे सर ये बड़ी सर 225, बटे में लाओ 225 को। अब परसेंट ज्ञात करना डियर, तो हम 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। आप कहोगे जी भैया जी। अब अगर 225 में 100 घटाएंगे कितना आएगा, तो आप सभी साथी कहेंगे सर 125, और 125 बटा आएगा हमारा 225, और गुणा में डियर हमारा चलेगा 100, ठीक है। आप सुनो हमारी बात को, यहाँ पर सुनो सुनो।
अब इसको कैसे काटेंगे? अगर हम 25 से काटेंगे तो 25 पंचे कितना होता है? 125 होता है, और 25 नंबर कितना होता है हमारा? 225 होता है। ये कितना बन गया आपको क्वेश्चन? ये बन गया हमारा 500। 500 बटा 9, अगर हम 9 का भाग दें कितनी बार जाएगा बताओ? तो आप कहोगे सर 9 पन्ना 45। अगर 9 पन्ना 45 आ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी गया और ऑप्शन नंबर डी हमारा डी गया। ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन बचे। ठीक है, 9 पन्ना कितना हो गया आपका? 45। ठीक है, कितना बचा? 50। यानी फिर से चला के भी 9 पन्ना ये आ जाएगा 55 सही 5 बटा 9% की मेरे भाई हमको कमी करनी पड़ेगी, तब जाके मेरे भाई हमको ये मूल संख्या वापस में प्राप्त होगी। यानी डियर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। मजा आया मेरे भाई? मजा आया? तो ऐसे क्वेश्चनों को मेरे भाई ऐसे ही उड़ाया जाता है, जिस भाषा में उसकी लैंग्वेज होती है उसी भाषा में उनको समझाया जाता है। ठीक है, चलो फिर आता है डियर हमारा नया प्रश्न। यहां से मेरे भाई लाभ और हानि शुरू होती है। बोला गया है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये बताओ मेरे भाई, आप सभी साथ में जो समझदार हो, है ना, अगर हमसे बोला गया कि सीपी बराबर क्या भैया? एसपी के भैया क्या? एसपी में क्रय मूल्य की मेरे भाई 5/8 गुना है। ठीक है, अगर इसकी बटे में 1 मान लेंगे तो 8 का इसमें गुणा करेंगे, ये हो जाएगा। हम इसको लिख लो भैया, ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे लिखेंगे बताओ? यानी सीपी अपॉन एसपी, यानी ये हो जाएगा हमारा 5/8। यानी हम ये कह सकते हैं कि मेरे प्यारे साथी, अगर कोई चीज थी 5 रुपए की भैया, उस कीमत थी 5, मतलब एक वस्तु की कीमत भैया 5 रुपए थी, अगर आपने उसको 8 रुपए में भैया कितना लाभ कमाया? तो आपको वैसे 3 रुपया का हमने लाभ कमा लिया। क्या? 3 रुपया का लाभ कमा लिया। अगर आपने 3 रुपया का लाभ कमाया तो लाभ का चाहिए आपको 65। क्या चाहिए डियर? लाभ का चाहिए 65। कितना लाभ कमाया आपको? वैसे 3 का कमाया। कितने पर कमाया? 5 पर कमाया। गुणा करो डियर 100 से। ठीक है, अगर आप 5 से काटो कितनी बार जाएगा? तो आपको उसे 20 बार जाएगा, और 20 गुणा 3 कितना हो? आपने भैया यहाँ पर 60% का लाभ कमा लिया। कितना भैया? तो आप कहोगे सर जी यहाँ पर हमने 60% का लाभ कमा लिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खत्म? खत्म भैया, खत्म। मजा आया भैया? मजा आया? आप कहोगे जी सर जी मजा आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा नया प्रश्न। नया प्रश्न में बोला गया कि एक दुकानदार 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफी के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो अर्जित लाभ भैया प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। और यह प्रश्न है मेरे भाई आपका एसएसजीडी 11 जनवरी 2023 शिफ्ट आपको 2 में पूछा गया। ये बताओ मेरे साथी, अगर आपने भैया 55 भैया एक दुकानदार के 55 टॉफी बेचता है। ठीक है, जैसे मेरे भाई आपने एक दुकान खोली, ठीक है, आप भैया जो 55 टॉफी होती है बच्चों को मेरे आप भैया उनको फुसलाकर मेरे भाई 55 टॉफी बेच देते हो, तब जाके आपको 11 टॉफी पर 11 टॉफी आपको लाभ के बराबर प्राप्त होती है। अगर ये बताओ आपने बेची कितनी, तो आप कहोगे सर जी हमने बेची यहाँ पर 55 टॉफी। ठीक है, लाभ कितना होगा आपको? सर लाभ हुआ हमारा 11 टॉफियों के बराबर। अगर ये बताओ हमको चाहिए भैया कॉस्ट प्राइस, मतलब हमने भैया खरीदे कितने होंगे, तो क्या करेंगे डियर? आप 55 में से 11 घटा देंगे, तो मेरे भाई आपके पास सीपी कितना आ जाएगा? आपको उसे सीपी आ जाएगा हमारे पास 11। अब हमको चाहिए क्या? तो आप कहोगे सर अब हमको चाहिए प्रॉफिट का परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट का परसेंट चाहिए। प्रॉफिट कितने का हुआ? आपको सर 11 का हुआ। कितने पर हुआ? आपको 44%। अच्छा 11 44 आएगा परसेंट, है ना, 44 पर हुआ। ठीक है, 44 पर 11 का लाभ हुआ। गुणा करो डियर 100 से। ठीक है, 11 से काटो 11 चौक 44, 4 से काटो कितनी बार में? 25 बार में। प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ? तो आप सभी साथी कहेंगे सर प्रॉफिट हुआ हमको 25% का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात खत्म डियर? मजा आया? मजा आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, अगर आप ऐसे भी नहीं कर पा रहे तो दो तरीका एक ये भी है। अगर आपको प्रॉफिट का परसेंट चाहिए डियर, तो क्या होता है? प्रॉफिट कितने का हुआ? 11 का हुआ। ठीक है, यानी आपको सीपी चाहिए तो क्या करो? 55 में से डीएस 11 घटा दो, गुणा कर दो मेरे भाई आप 100 से। लो भैया एक दूसरा तरीका ये भी हुआ। कितने तरीके चाहिए मेरे भाई आपको, है ना? कितना भैया मैथ को शॉर्ट बनाना वो हमसे सीखे। आओ भैया इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर ही बोला गया है कि यदि कुल वस्तुओं का 80% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को मेरे भाई 30% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ मेरे भाई प्रतिशत में कितना होगा? अब मेरे भाई क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है। आइए हम ये कह सकते हैं मेरे टोटल जो हमारे पास वस्तु की वैल्यू होगी कितनी होगी? आपको सब होगी 100%। कितनी भैया? 100% होगी। कोई भी वस्तु होती है डियर आप वही 100% होती है। मतलब मेरे भाई ये वस्तु है आपकी 100% है। हो सकता है मेरे भाई इसमें ब्लैक 20% हो सकता है, बाकी मेरे भाई आपका भैया क्या 80% हो गया। तो ये मेरे भैया लेकिन है क्या? 100% मेटल से बनी हुई है। ठीक है, आओ अगर मेरे साथ इसमें ये बोला गया कि 80%, ठीक है, अगर यहाँ पर ये बोला गया कि 80% का मेरे भाई कितना, तो यहाँ पर बोला 80% का 30%, उसके बाद बोला कि जो शेष बचेगा कितना भैया? 20% बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर मेरे भाई हमें दोनों का सम करेंगे कितना आता है, तो आपको से 20 और 80 जोड़ेंगे तो 100 ही बनेगा। ठीक है, अगर डियर हम यहाँ पर ये कहते हैं आपसे कि यहाँ पर इनका रेशियो निकालेंगे 80 रेशियो क्या 20, अगर हम इसको भी 65 0 घटा देंगे, इसको 4 से काटेंगे, 2 से काट दो, 2 चौक 8। ठीक है, और 2 एकम 2, रेशियो क्या आ जाएगा? आपको सर ए आ गया 4:1 आ गया। ठीक है, अब हमारी बात को यहाँ पर गौर से सुनो। यहाँ पर बोला कि 20% का लाभ होता है। क्या भैया? अगर आपको यहाँ पर 20% का लाभ हो रहा है, सुनना हमारी बात को,
अगर मेरे भाई आपको यहाँ पर 20% का लाभ होता है, क्योंकि 20% का लाभ होता है और यहाँ पर मेरे भाई आप शेष वस्तुओं पर आपको 30% का हानि होती है, ठीक है। आपको 30% की यहाँ पर हानि होती है और यहाँ पर आपको बढ़ोतरी होती है, ठीक है। सुनना हमारी बात को। आप कहोगे जी भैया जी अगर इसका गुणा करो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर ये आया हमारे पास कितना, आप कहोगे सर ये हो गया हमारा 80%, ठीक है, ये बढ़ते में जा रहा है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा हमारा 30%, कितना भैया, ये हो जाएगा डियर हमारा 30%, ठीक है। समझ में आया? आप कहोगे जी सर जी समझ में नहीं आया। सुनो मेरी बात को डियर, सुनो। अगर मेरे भाई हम यहाँ पर देखते हैं ये आपका 80 होता है, कितना भैया, ये 80 हो गया, ठीक है। और ये हो गया डियर हमारा 30, कितना होगा, 30 हो गया। सुनो हमारी बात को, अगर 30 होगा आप कहोगे जी सर। अब मेरे भाई 30 आ गया, इसका कर दूं माइनस, क्योंकि भैया ये हमारा डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो कितना बच्चा, आपको सर ये बच्चा 50। कितनी वस्तुएं थी आपके पास टोटल, तो आपको सर 5, 40 से 5 जोड़ देंगे, 5 से भाग कर कितना भैया, यहाँ पर कह सकते हैं 10% का आपको टोटल लाभ, कितना भैया, 10% का टोटल लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मजा आया भैया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से मेरे भाई हमारा नया चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है डिस्काउंट, जिसे हम लोग कहते हैं छूट और बट्टा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला गया कि 25% और 10% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखे तो मेरे भाई आप इसको सेकंड में बना सकते हो। इसके लिए मेरे भाई फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको सर एक्स प्लस बाई, ठीक है, एक्स प्लस बाई माइनस एक्स गुणे बाई अपन क्या हो जाता है, आपको सर ये हो जाता है 100, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। एक्स मान लो भैया 25%, बाई मान लो आप 10%, ठीक है। सुनना हमारी बात, बहुत से सुनना डियर। अगर ये हो जाएगा हमारा 25% प्लस कितना हो जाएगा, आपको से 10% माइनस ये हो जाएगा हमारा 25 गुणे 10% बटे में कितना आ गया डियर, आपको से 100 आ गया, ठीक है। सुनना हमारी बात को। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो डियर ये हो गया हमारा 35, कितना होगा भैया, 35 हो गया, ठीक है। अगर आप इसको देखो किससे काटो भैया, 25 से काटो, 25 चौक कितना होगा, आपको 25 से कम, 25 चौक 100, ठीक है। ये बन गया डियर हमारा, इसको 2 से काटो तो 5 बार, इसको 2 से काटा 2 बार, ठीक है। अब इसका भाग दो कितना आ जाएगा, तो आप सभी साथी कहेंगे कि भैया जी ये आ जाएगा हमारे पास 2.5, कितना आया, 2.5 आया। अगर ये हमारे पास 2.5 आया, ठीक है, अगर मेरे प्यारे साथी हमारे पास 2.5 आया, अभी बताओ अगर हम यहाँ पर 35 में से मेरे भाई 0.5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, आपको सर 5 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 3, यानी कितना आ गया, तो आपको सर ये आएगा हमारे पास 32.5 हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारी सर एक समतुल्य एकल छूट हो गई, ठीक है। समझ में आया डियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे डियर हम लोग नए प्रश्न की ओर। नया हम लोग आगे बढ़ते हैं, नया प्रश्न देखते हैं। नया प्रश्न है यहाँ पर कि 30%, 25% और 40% की तीन क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी हो गई। मेरे भाई जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखे तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को भी आप चुटकियों में बना सकते हैं। कैसे बनाओगे, आइए भाई। इसका जो पहला तरीका ये होता है कि अगर आपको यहाँ पर 30% दे रखा है, 30% दे रखा है, 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, आप सभी दोस्तों को पता है कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3/10 होती है भैया, 3/10 होती है। आप कहोगे जी भैया जी 3/10 होती है, ठीक है। अगर यहाँ पर मेरे प्यारे साथी 25% दे रखा है, 25% मतलब होता है डियर 1/4, कितना होता है डियर 1/4 होता है। 40% दे रखा है, 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है डियर वो कितनी होती है, आपको सिर्फ 2/5 होती है, कितनी भैया 2/5 होती है। अब ये बताओ अगर हम यहाँ पर देखेंगे कोई चीज मेरे भाई 10 रुपए की थी, उस पर मेरे भाई 3 का छूट मिलेगा, कितने में बेचेगा आदमी भैया, 7 में बेचेगा, ठीक है। अगर कोई चीज मेरे 4 रुपए की थी, 1 रुपए का भैया डिस्काउंट मिले, बेचे कितने में, वो आदमी बेचेगा इसको 3 में बेचेगा, ठीक है। अगर कोई चीज भैया 5 की थी, अगर उस पर 2 का डिस्काउंट मिला, बेचे कितने में, 3 में बेचेगा, ठीक। अब इसका गुणा करो, यहाँ पर गुणा करो कितना हो जाएगा, आपको सिर्फ 5 का 20 गुणे 10 कितना होगा, आपको सिर्फ 200 होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 का 9, 9 गुणे 7 कितना होगा, आपको सिर्फ 63 होगा, कितना भैया 63 होगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथी ये बताओ अगर कोई चीज 200 की है, उस पर मेरे भाई 63 रुपए बेच रहा है। अगर कोई व्यक्ति मेरे 200 रुपए की चीज को 63 रुपए में बेच रहा है तो भाई डिस्काउंट कितने का दिया, मतलब उसने बेच, मतलब आप यहाँ पर समझो, मतलब कोई चीज मेरे भाई 200 की है, क्या कोई चीज अगर 200 की है मेरे भाई बिक रही है कितने में, 63 कम में बेच रहा है, तो बेचा कितने में होगा। चलो अब यहाँ पर हम आगे ये बात करेंगे, अगर हमको यहाँ पर डिस्काउंट का परसेंट निकालना है, क्या अगर डिस्काउंट का परसेंट निकाल क्या करना है आपको डियर, यहाँ पर 200 में से मेरे भाई क्या 63 को घटाना है, 200 में 63 घटाओगे बटे में कितना आएगा, हमारा 200 ही आएगा, ठीक है। सुनो परसेंट ज्ञात करने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, सुनते रहना आप लोग। अगर जब यहाँ पर इतना करने के बाद फिर क्या करना है आपको, आप 200 में 63 घटाओ कितना आएगा, 0 - 10, 10 में से 3 गया तो 7 आ गया, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका 7 और 10 में से 7 गया भाई कितना बचा 3, भाई यहाँ पर आ गया आपका 137। अब 137 बटे 200 और गुणा में हो गया सर हमारा 200, सॉरी गुणा में हो गया 100, दो बिंदु आपके कट जाएंगे, ठीक। ये कटने के बाद डियर आपके पास बचेगा यहाँ पर 137
और 137 में आप 2 का भाग लाओ, कितनी बार जाएगा? 2 छक्के 12, कितने भैया? 2 छक्के 12, ठीक है, कितना हो गया? 17 हो गया। अब कितनी बार जाएगा? तो आपको 2 अट्ठे 16, यानी भैया ये आएगा आपके पास 61 पॉइंट। 61 पॉइंट देख रहे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बात खत्म। 61 पॉइंट कितना आ जाएगा? तो आपको 61.5 आ जाएगा। ऐसे भी इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, इसका फॉर्मूला होगा तो फॉर्मूला से भी आप बना सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से मेरे भाई हमारा साधारण ब्याज शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया किसी मूलधन पर भैया 6% की वार्षिक दर से 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज हमको 576 रुपए है, ठीक, मतलब इतना प्राप्त हो जाता है साधारण ब्याज। तो हमको बताना क्या? मूलधन बताना है। मेरे प्यारे भाई आप ये बताओ, आपको बताना क्या है? मूलधन। आप सभी को पता है अगर प्रिंसिपल का फॉर्मूला देखें क्या होता है आपका? SI गुणे 100, ठीक है, SI गुणे 100 बटे में R गुणे T, ठीक है। सुनो, अगर ये बताओ आप हमें सभी साथी, ब्याज कितना दे रखा है आपको? से 576 दे रखा है, कितना भैया? 576 गुणा करो भैया 100 से। रेट कितनी दे रखी है आपको? से रेट दे रखी 6%, समय कितना? 3 वर्ष का, ठीक है। सुनो, अगर मेरे प्यारे साथी हम यहाँ पर देखेंगे, अगर मेरे भाई हम यहाँ पर देखो कैसे कर सकते हैं इसको। अगर हम इसको 6 से काटेंगे, 6 से काट सकते हैं क्या? 6 से काट सकते हैं, 6 से काट सकते हैं, हाँ सर काट सकते हैं। कितनी बार जाएगा? तो 6 नम कितना होता है आपको? से 6 नम होते हैं 54, ठीक है। कितना बचा? 3 और 6 छंग 36, 3 से काटे कितनी बार में आपको? सर ये हो जाएगा हमारा 32 बार में। यानी इसको 32 बार में काटा तो हमारे पास ये हो जाएगा 32 गुणे 100, और 32 गुणे 100 ये प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा डियर हमारे पास 3200। यानी कह सकते भैया हमारा जो राशि होगी कितनी होगी? मूलधन कितना होगा? 3200 रुपये होगा। डी आपका सही हो गया, बस बात खत्म। खत्म मेरे भाई, खत्म, ठीक है। आगे बढ़े डियर, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती भैया हमारे नए प्रश्न की। नए प्रश्न यहाँ पर जो दे रखे, या तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे आप, देखो यहाँ पर इसका गुणा कर दो 6 18, ठीक है, 6 18, यानी आप ये देखो 18% की वैल्यू दे रखी आपको। 100 भाई कितनी भैया? आपको से 118 की चाहिए, तब जाके हम इसको निकाल पाएंगे। दूसरे के ये भी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया किसी धनराशि पर 10% के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी हो गई? मेरे भाई ये क्वेश्चन देखने में डरावना दे रखा है, लेकिन 10 वर्षों के लिए प्राप्त जो साधारण ब्याज, यानी ये बताओ 2/5 दे रखा है। 2/5 का मतलब होता है कि प्रिंसिपल भैया हमारा कितना होगा? प्रिंसिपल होगा 5, और भैया ये क्या मिल गया हमको? ऐसे मतलब ब्याज मिल गया। अगर ये ब्याज मिला है डियर, अगर ये ब्याज मिला है, सुनो हमारी बात को, अगर हमको ब्याज मिला कितना? आप कहोगे सर ब्याज हमको मिला है 2, ठीक है, ब्याज मिला है 2। अगर ये बताओ हमको निकालना क्या है? रेट निकालना है। अगर हमको रेट निकालना है तो रेट का फॉर्मूला होता है आपका ब्याज गुणे 100 और बटे में क्या आ जाता है आपका? प्रिंसिपल गुणे क्या हो जाता है? टाइम हो जाता है। यानी ब्याज मेरे भाई अगर आपको यहाँ पर कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, गुणा में 100 करेंगे, पी का मान कितना? 5 है, और समय कितना? 10 वर्ष का दे रखा है। हमारी बात को आप गौर से देखना, अगर मेरे भाई आप इसको 0 से 0 काटोगे, 5 से काटोगे 2 बार, ठीक है, 5 में 10, 2 गुणे 2 कितना? रेट होगी मेरे भाई आपकी 4%, यानी भैया ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? डी हो जाएगा। मजा आया? चलो, तो जब भी मेरे भाई आपसे कुछ साधारण ब्याज धनराशि का भी 2/5 है, तो ऐसे उन क्वेश्चनों को करना पड़ता है, क्योंकि 2024 में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे आप लोगों को, 2025 में पूछा गया था। आओ आओ भैया, यहाँ पर ये बोला गया कि किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 21/100 है, तो वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? मतलब आपको वार्षिक ब्याज दर बताना मेरे भाई, 1 सेकंड में क्वेश्चन को निकालोगे। आपको बताना क्या है? रेट बताना है। जब भी मेरे भाई रेट बताना, जब भी आपको मान दे रखा है तो इसको भैया क्या करो? रूट के अंदर लिख लो। रूट के अंदर लिखो भैया 81 बटा क्या? 81/100, ठीक है। अब परसेंट क्या आते हैं? 100 से यहाँ पर भी गुणा कर लो, ठीक है। सुनो हमारी बात को, सुनो मेरी बात को मेरे भाई, अगर आप यहाँ पर 0 से 0 काट दोगे, 21 भैया 81 को रूट से बाहर निकालो, कितना आएगा? 9 आएगा। 9 आया तो 9% में भाई हमारी क्या होगी? रेट की दर होगी, बस बात खत्म भैया। क्वेश्चन उड़ गया, उड़ गया भैया, उड़ गया। चलो आगे बढ़े फिर, चलो भैया, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। यहां से मेरे भाई हमारा क्या होता है भैया? यहां से मेरे प्यारे साथी हमारा चक्रवृद्धि ब्याज शुरू होता है, मतलब यहाँ से हमारा नया चैप्टर शुरू होता है। बोला गया कि 1000 की धनराशि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो, ठीक है। आपको क्या बताना है? तो आप सभी साथी कहेंगे सर हमको यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। ये बताओ आपको भैया रेट कितनी दे रखी? तो आपको सर रेट दे रखी है हमको यहाँ पर 10%, कितनी है? 10%। अगर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो ये होता है हमारा क्या? 1/10, यानी ये आया क्या है? तो आप कहोगे सर 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है भैया वो होती है 1/10, यानी ये 10 क्या है? तो आपको 10 हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है। अगर एक का मेरे भाई हमें क्या यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, यानी भैया हमारा जो अमाउंट हो जाए कितना हो जाए? 11 हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं मेरे भाई की प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट निकालेंगे, अगर हमारा प्रिंसिपल 10 है और हमको ब्याज कितना मिलेगा? 1 मिलेंगे, अमाउंट कितना हो गया? 11 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया 3 वर्ष की बात, ठीक है। अगर 3 तो 3 बार दोहरा दो इस प्रक्रिया को, तो ये हो जाएगा 10:11, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको सर? ये हो जाएगा 10:11। अब देखो इसका गुणा करोगे तो आपको 10 गुणा 3 कितना होता है? 10
गुणे 10 गुणे 10 कितना होता है? आपको 10 की पावर 3 होता है सर 1000, और 11 की पावर 3 कितना होता है? आपको सर ये होता है 1331। हमको बताना क्या है? हमको बताना भैया मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना होगा? 1331, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। मजा आया भाई? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ऑप्शन वाइज भी आप कर सकते थे डियर, ऑप्शन वाइज भी कर सकते। कैसे? देखो इतना करने की आपको जरूरत भी नहीं थी। आप ये बताओ, अगर हमको 1/10 मिला, यानी 10 हमारा क्या है? आपको सर प्रिंसिपल है। ये क्या होगा भैया? सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भैया अमाउंट कितना हो गया? आपको सर 11 हो गया। ये बताओ मेरे भाई, अगर हम यहाँ पर देखेंगे 1000 जो वैल्यू दे रखी, किसकी? 10 यूनिट की वैल्यू है 1000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी। कितनी हुई है? 100 होगी। नहीं, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। ठीक है, आपको बताना क्या है? तो आप सभी साथी कहेंगे सर हमको बताने 11। अब अगर हम यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे 11 में, तो कितना हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। अब ये 1100 हुआ, और 1100 आया मेरे भाई जैसे ही आपके पास, जैसे ही आपके पास ये 1100 आया, तो हमको अमाउंट ऐसे नहीं निकालना है। अब यहाँ पर हमारी बात को आप बहुत सुनना मेरे भाई, ठीक है? ये तो आ गया आपके पास, आप कहोगे जी भैया जी अगर ये 1100 आया तो हम इनको जोड़ देंगे, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? आपको से 2100 होगा। कितना होगा भैया? 2100 होगा। अब एक 2100 हमारे पास के भैया 2 गैस का आ गया। अब फिर 2100 मिलेगा, तो फिर हमारे पास आ जाएगा 1331, तो हमारा उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर या तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 11 से कौन सी संख्या कटेगी? तो आपको 11 का 11 का, क्योंकि 3 बस 11 क्वेश्चन एक ही होता है, 11 की कितना होता है? 1331, तो बस खत्म। ऐसे ही बढ़ा सकते थे क्वेश्चन को। आइए अब जैसे इस क्वेश्चन की तरफ आप चलोगे मेरे भैया, यहाँ पर ये बोला कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वही राशि भैया कितने वर्षों में 4 गुनी होगी? मेरे भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन यूपी प्लस कांस्टेबल में, एमपी प्लस कांस्टेबल में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन जो प्लस का एग्जाम होता है स्टेट वाइज, उसमें सबसे ज्यादा आ जाता है, और एसएससीडी में कई बार पूछा भी गया। ठीक है, इस क्वेश्चन कैसे करेंगे? आइए देखो, यहाँ पर ये बोला गया है मेरे भैया 5 वर्ष में कोई राशि है कि भैया 5 वर्ष में कोई राशि को अपने आप के लिए 2 गुनी होती है। ठीक है, तो आपको ये बताना कि भैया 4 गुनी भैया कितने वर्षों में होगी? 4 गुनी भैया कितने वर्षों में होगी? अगर मेरे प्यारे साथी आप ये देखो, ये क्या लिखा हुआ? आपको से 2 की पावर 1 कितना होता है? आपको से 2 होता है। अगर ये 4 लिखा तो हम कह सकते 2 की पावर कितना होता है? 4 होता है। अगर हमने ये देखा मेरे प्यारे दोस्त कि ये 2 का कितना गुना है? आपको से 2 गुना, 2 का 2 गुना 4। अगर यहाँ पर 2 गुना किए तो यहाँ पर भी 2 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? यानी यहाँ पर ये कह सकते हैं मेरे प्यारे साथी, अगर कोई राशि 5 साल में अपनी भैया 2 गुनी हो रही है, तो 10 साल में वो अपने आप की 4 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डियर? बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मजा आया? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब यहाँ पर देखो, यहां से मेरे भाई समय और कार्य हमारा चैप्टर शुरू होता है। देखो यहाँ पर ये बोला गया कि ए अकेले किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है मेरे भाई, जब भी हमने आपको पढ़ाया कि जब भी मेरे भाई व्यक्ति अकेले काम करता है, फिर दूसरा व्यक्ति अकेले काम करता है, जब दोनों का पूछा जाए तो इसके लिए ट्रिक क्या होती है? इसके लिए मेरे प्यारे साथी ये ट्रिक होती है, दोनों से भी हमको काम कराना होता है। इसकी ट्रिक होती है कि ए गुणे बी, और बटे में क्या है? ए प्लस बी से भी आप भाग कर दो। ए का मान कितना दे रखा है? आपको से 40 दे रखा है। बी का मान दे रखा है 60। ठीक है, बटे में आ जाएगा डियर हमारा 40 प्लस 60, यानी ये कितना हो जाएगा? आपको ये हो गया हमारा 40 गुणे 60। बटे में कितना आ गया? बटे में हो जाएगा सर 100। ठीक है, एक बिंदु से एक बिंदु, एक बिंदु से एक बिंदु, और 6 गुणे 4 कितना हो? 24। दोनों मिलकर मेरे भाई काम को यहाँ पर 24 दिन में खत्म करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लो भैया खत्म, खत्म मेरे भाई। जब अकेला करना पड़ता है तो माइनस करना पड़ता है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन मेरे भाई हो सकता है कि थोड़ा सा हार्ड है, हो सकता है कि आप ना कर पाओ, लेकिन इसको 1 सेकंड भी नहीं लगे। क्या बोला गया है? अमन एक काम, ये क्या? अमन है एक काम को 28 दिनों में कर सकता है। मतलब अमन एक व्यक्ति है जो एक काम को 28 दिनों में कर सकता है। वह कुल काम का मेरे भाई कितना भाग? 8। भैया क्या कुल भाग बोला गया? वह कुल काम का कितना भाग 8 दिनों में करेगा, मतलब 8 दिनों में कराना है। अगर हम ये कहते हैं मेरे प्यारे साथी, सुनना हमारी इस बात को, अगर टोटल काम करने के लिए उसको ये 28 दिन का समय लेता है, अगर उसको 8 दिन ही काम करना है, भैया 28 को भैया 8 बटा 28 कर लेंगे। अब इसको भैया किससे? 4 से काटेंगे। अगर 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, इसको भैया 4 से काटेंगे तो 7 चौक 28। भैया उसको भैया कितने दिन का समय लगेगा? तो 2/7 दिनों भैया उसका पूरा काम कर पाएगा। ठीक, मतलब 8वें दिनों तक भैया कितना, तो कह सकते हैं कि 28 दिनों में अगर पूरा काम हो रहा है, तो अगर 8 दिन तक काम करता है अमन, तो भैया उसको भैया कितना काम करेगा? कुल काम का 2/7 ही भाग, भैया कुल काम का 2/7 ही भाग कर पाएगा अमन भैया 8 दिनों में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खत्म। चलो अब यहाँ पर देखो भैया, ये आपका क्वेश्चन आता है, एमडीएस वाला मसाले वाला क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी। बोला गया कि यदि 72 जिल्द साधन जो 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 22 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्द साजों की आवश्यकता होगी? भाई इस क्वेश्चन कैसे करते हैं? आइए, जब भी मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन देखे तो इसके लिए एक शॉर्ट तरीका होता है, शॉर्ट फॉर्मूला होता है M1
ठीक है, M1D1, ठीक है, बटे में क्या हो जाता है आपका W1 बराबर क्या हो जाएगा H1 भी मान लो, ठीक है, बराबर में आपका M2D2H2 अपन क्या आ जाएगा आपका W2 आ जाएगा। ठीक है, सुनो ये जो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपको सर M1 का मान, ये क्या दे रखा है आपको सर W1 का मान, ये क्या दे रखा है आपको सर D1 का मान, ये क्या दे रखा है आपको सर D2 का मान, ये क्या दे रखा है आपको W2 का मान। आपको बताना क्या है, तो आप सभी साथी कहेंगे जो सर जी आप निकाल दो वही तो निकालना, हमको किसका बताना भैया, आपको जल्द से जल्द M2 का मान बताना है। ये हो जाएगा हमारा 72 गुणे 22, ठीक है, बटे में 720 बराबर किसके, तो आप कहोगे सर M2 तो हमको निकालना ही, ये हो जाएगा हमारा 660 और बटे में कितना आ जाएगा आपको, सॉरी यहाँ पे कितने दिन दे 12 दिन, बटे में कितना आ गया 660 आ गया। ठीक है, अगर 72 से काटेंगे 10 बार में, यानी ये बन गया हमारा 22 बटा कितना 10 हो गया। यहाँ पर देखो 12 से काटेंगे कितनी बार में आपको सर 55 बार में, यानी M2 बराबर कितना आ गया 55 आ गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर M2 का मान निकालेंगे लिए तो ये हो जाएगा हमारा 55 गुणे 22 और बटे में कितना आ गया आपका 10 आ गया। ठीक है, सुनना हमारी बात को गौर से सुनना मेरे भाई, अगर आप यहाँ पर देखो 5 से काटेंगे तो 11 बार में, 5 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटो कितनी बार में 11 बार में, 11 गुणे 11 कितना होता है, तो एम कितने जल्द साधियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको सर 121 जल्द साधियों की हमको आवश्यकता पड़ेगी, जो हमको ऑप्शन नंबर सी में दे रखे हैं, बस खत्म कहानी भी है। तो जब भी मेरे भाई इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आपको इस फॉर्मूला से हमें उसको बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर। नया प्रश्न है कि पाइप सी है, एक टैंक को मेरे भाई 12 घंटे भर सकता है, तथा पाइप डी है उस टैंक को मेरे भाई 40 घंटे में भर सकता है। तो पाइप सी और डी दोनों मिलकर उस टैंक को कितने घंटे भर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई हमने आपको ये पढ़ाया है कि जब भी मेरे भाई टैंक भरता है, क्या जब भी टैंक भरता है तो वहां पर मेरे भाई प्लस का साइन लेना है, और जब भी कोई टैंक या कोई नल या कोई भैया क्या है पाइप मेरे भाई खाली करता है तो वहां पर आपको मेरे भाई माइनस का साइन लेना है। ठीक है, अब हमारी बात को यहाँ पर गौर से सुनना नहीं है, गौर से सुनना, अगर हम यहाँ पर ये दोनों से भराना है, ठीक है, दोनों से भराना है, सुनो अगर दोनों से भराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 गुणे कितना 40 और बटी में कितना हो जाएगा आपका 12 प्लस 40 हो जाएगा। सुनना हमारी बात को, तो अगर यहाँ पर देखोगे तो 12 गुणे 40 हो गया और बटी में डियर ये हो गया हमारा 52, कितना भैया 52 हो गया। अब यहाँ पर ये सुनो, अगर मेरे प्यारे साथी हम इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो भाई कितनी बार में कट जाएगा, आपको 2 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, 2 से काटोगे कितनी बार में कटेगा, तो आपको 2 दूनी 4 और 2 छक्के 26 बार में कट गया। ठीक है, अगर मेरे प्यारे साथी इसको 2 से काटेंगे तो 3 बार में कट गया, इसको 2 से काटा तो कितनी में 13 बार में कट गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 40 गुणे भैया 12, 40 गुणे हम 3 करें कितना आएगा, तो आपको सर ये आएगा 120, 120 बटा 13, ये कैसे 120 बटा 13 दिन में भाई क्या यानी कह सकते भैया 120 बटा क्या यानी हमारा क्या है घंटे बता रहा भैया 120 बटा 13 घंटे मेरे भाई दोनों को भरने में समय लगेगा, 120 बटा 13 घंटे का समय लगेगा दोनों को भरने में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मेरे भाई यहाँ से हमारा एक नया क्वेश्चन शुरू होता है। यहाँ पर ये बोला गया है कि किलोमीटर प्रति हावर्स में क्या किलोमीटर प्रति हावर्स में और 35 मिनट क्या, यहां से मेरे भाई हमारा नया प्रश्न शुरू होता है। यहाँ पर ये बोला गया कि किलोमीटर प्रति हावर्स में 35 मिनट 35 मीटर प्रति सेकंड का मान क्या होगा। अब ये बताओ मेरे प्यारे साथी, हमने जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया तो क्या पढ़ाया था, हमने आपको ये पढ़ाया था, सुनो हमारी बात को यहाँ पर गौर से, यहाँ से मेरे भाई आपका नया जो चैप्टर शुरू होता है, यहाँ पर ये बोला गया किलोमीटर प्रति हावर्स में 35 मीटर प्रति सेकंड का मान क्या होगा। भाई हमने आपको एक चैप्टर शुरू किया तो समय पढ़ाया था कि जब भी मेरे भाई आप यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति हावर्स की ओर जाते हो, ठीक है, या किलोमीटर प्रति हावर्स से क्या किलोमीटर प्रति हावर्स से मीटर प्रति सेकंड की ओर जाते हो तो क्या करना पड़ता है, आप सभी को पता होगा। हमने आपको बताया था कि जब मेरे भाई क्या है, जब बड़े व्यक्ति के छोटे व्यक्ति घर आते हैं तो कुछ मेरे भाई छोटी चीजें लेके आते हैं, क्या, तो आपको सिर्फ 5/18 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, और जब मेरे भाई बड़े छोटे व्यक्ति के बड़े व्यक्ति घर जाते हैं, बड़े पैसा वाले घर जाते हैं तो वहां पर भी कुछ बड़ी महंगी चीजें लेके जानी, 18/5 हो जाएगा। ठीक है, आपको जी भैया जी। अब यहाँ पर ये देखो हमारी बात को, यहाँ पर आपको दे रखा है 35 मीटर, ठीक है, 35 मीटर को इसमें कन्वर्ट करना है आपको किलोमीटर प्रति हावर्स में, क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा हमें पर 18/5 से गुणा करेंगे, 18/5 से गुणा कर 5 से काटो कितनी बार में 7 बार में, और 18 सत्ते कितना होता है बताओ भैया, 18 सत्ते होता है मेरे भाई हमारा 126, मतलब 126 किलोमीटर प्रति हावर्स में इसको कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये कहेंगे डियर कि 35 मीटर प्रति सेकंड का जो भैया किलोमीटर प्रति हावर्स में मान होगा वो 126 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको इस लॉजिक को बस आपको ध्यान रखना, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मेरे भाई हमारे एक नया प्रश्न। नया प्रश्न में ये बोला गया है मेरे प्यारे साथी कि सुमन है, यहाँ पर ये सुमन है जो 22 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से कार चला के निश्चित दूरी तय करती है। ठीक है, और भाई भैया 17 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से स्कूटर चलाकर प्रारंभिक बिंदु से लौट आ जाती है। ठीक है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल
ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई आपको बताना क्या, तो आप सभी साथी कहोगे सर जी यहाँ पर बताना हमको औसत चाल। क्या बताना डियर, औसत चाल। अगर औसत चाल आपको बताएं तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है हमारा 2 गुणे एक्स गुणे वाई अपॉन में क्या आ जाता है भैया, अपॉन में आया था हमारा एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो भैया एक्स का मान कितना दे रखा है, तो आप सभी साथी कहेंगे सर एक्स का मान हो गया और सर ये वाई का मान हो गया। आइए डियर यहाँ पर देखो, तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे यानी भैया 22 गुणे 17 और बटे में कितना हो जाएगा, आप सभी दोस्त कहोगे सर 22 प्लस 17। ठीक, यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 22 गुणे 17 और बटे में डियर कितना हो जाएगा, आपको से 39 होगा। कितना भैया, 39 हो गया। अगर ये 39 हुआ मेरे बाबू, क्या अगर ये 39 हुआ तो 39 भैया सही में आ रहा है, चलो 39 बटे में आ रहा है, 39 बटे में आएगा, चलो देख लेते हैं। अब इसको कैसे करेंगे वो देखो। अब यहाँ पर देखो अगर हम इकाई के से करते हैं, अब देखो 2 सत्ते 14, 14 और 14 गुणे 2 28, नहीं इकाई के तरह 8 आ रहा है, इकाई का 8 इसी में दे देंगे। ये हो जाएगा भैया 18 सही क्या, 18 सही 7/39 किलोमीटर प्रति हावर इसकी औसत चाल होगी भैया किसकी, सामान्य की। ऑप्शन नंबर बी होगा। ये भैया हमने यूनिट ऑफ डिस्टेंस से इस क्वेश्चन को उड़ा दिया। ठीक है, क्लियर। अब बढ़ते हैं डियर हम लोग नए प्रश्न की ओर। जब नया प्रश्न देखते हैं तो इस क्वेश्चन की बात आती है और ये क्वेश्चन मेरे भाई थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसको गौर से देखना है। क्या बोला गया है देखो भैया, पहले तो ये बोला गया कि 2 रेलगाड़ियां हैं जो समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई भैया 225 मीटर है और वे एक दूसरे को भैया 17 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। पहली बात तो डियर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर एक रेलगाड़ी की लंबाई, क्या अगर एक रेलगाड़ी की लंबाई मेरे भाई 225 मीटर है, कितनी 225 मीटर है, अगर हम दोनों रेलगाड़ी की लंबाई निकालेंगे यानी हम कहेंगे कि दोनों रेलगाड़ियों की जो लंबाई होगी, दोनों रेलगाड़ियों की जो लंबाई होगी डियर वो कितनी हो जाएगी, तो आप यहाँ पर कहोगे कि सर जी वो हो जाएगी 2 का गुणा करो यानी भैया 50, 450 होगी भैया कितना, तो कहोगे दोनों रेलगाड़ियों की जो लंबाई होगी डियर कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर जी अच्छा 255 दे रखा है, सॉरी भैया यहाँ पर आपको भैया एक रेलगाड़ी की जो लंबाई दे रखी है वो कितनी भैया 255 मीटर दे रखी है। ठीक है, 255 मीटर दे रखी है एक रेलगाड़ी की लंबाई। अगर दोनों रेलगाड़ी की निकाल 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा, तो आपको 5 दूनी 10 और 10 से 11, ठीक है, और 4 1 5 भी कितना भैया, आप कहोगे सर दोनों जो रेलगाड़ियों की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, ये 510 मीटर होगी। कितनी भैया 510 मीटर इनकी लंबाई होगी। ठीक है, अब ये बताओ डियर अगर उनको जो समय लग रहा है कितना 17 सेकंड का, अगर ये बताओ हम यहाँ पर भैया क्या है समय लग रहा है, तो यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, उनकी चाल निकाल लेंगे। अगर हम चाल निकालेंगे डियर तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी है 510 है, समय कितना है तो आपको 17 है, 17 का भाग लो कितना आ जाएगा आपको 30 भैया, यहाँ पर कितना भैया चाल क्या होगी, आपको चाल होगी 30 मीटर प्रति सेकंड। मतलब मेरे भाई ये आ गई हमारे पास दोनों चालों की सापेक्ष चाल, यानी कहें दोनों ट्रेनों की, यानी कहेंगे दोनों ट्रेनों में कैसे दोनों रेलगाड़ियों की सापेक्ष चाल आ चुकी है, दोनों रेलगाड़ियों की सापेक्ष चाल, क्लियर, दोनों रेलगाड़ियों की सापेक्ष चाल हमारे पास कितनी आ गई 30 मीटर प्रति मीटर, 1 घंटे में 30 मीटर चलती है वो रेलगाड़ी। लेकिन हमें तो ये बताना मेरे भैया, हमें तो क्या बताना है, हमें बताना है एक रेलगाड़ी की चाल। अगर हम ये प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल निकालेंगे, क्या अगर हम प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल निकालेंगे, अगर हम प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल निकालेंगे, कैसे निकालते हैं ये देखो, अगर प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल निकालेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका आधा कर देना है। 30 का आधा कितना होगा, तो आपको सर एक रेलगाड़ी की चाल होगी वो 15 मीटर प्रति मिनट, 1 सेकंड में 15 मीटर ही चलेगी, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन को ये घमंड तक हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा और हमें ये घमंड है मेरे भाई, क्वेश्चन कैसा भी उसको हम तोड़ना सिखाएंगे आपको। ठीक है, क्लियर भैया, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई हम बात ये करते हैं कि नए प्रश्न जब हमारे सामने ये आता है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डरावना भी है, थोड़ा सा अजीब भी है, थोड़ा सा ये लगता है कि भैया ये लगता है कि इस क्वेश्चन को करना कर पाएंगे। लेकिन जब क्वेश्चन की बात आती है और हमारी बात आती है तो क्वेश्चन से मेरे भाई हमारी तालमेल ऐसी रहती है जैसे मेरे भाई आपकी बीवी के साथ आपकी तालमेल रहती है। कैसे उड़ाएंगे, आओ मेरे बाबू। बोला गया कि एक नाव की गति है धारा के साथ और विपरीत दिशा में क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर आपको धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब मेरे भाई ये बोला गया कि आप एक नाव चला रहे हो, ठीक है, जब नाव चलती है मेरे भैया तो 2 कंडीशन बनती है। एक नाव ऐसी चलती है मेरे भैया कि जब बाढ़ आती है तो नाव उल्टी दिशा में भग जाती है। जब मेरे भाई दिशा ये होती है कि जब नाव भैया उसकी दिशा को मतलब अच्छी शांत अवस्था में हो, शांत अवस्था में हो तो भैया जो हमारी भैया क्या है जो नाव होती है वो चलती जाती है। जब मेरे भाई जब बहाव बढ़ता है कि भैया जब पानी का बहाव बढ़ता है तो नाव क्या उछलने कूदने लगती है, मतलब ऐसे डगमगाने लगती है। अब इसकी बात ये आती है जब भी क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है, नाव की गति धारा के साथ और विपरीत धारा, मतलब
धारा विपरीत बोला गया। जब भी विपरीत बोला जाए तो कुछ ही नहीं करो भैया, क्या करना है, जब भी मेरे भाई आपको क्या बताना हो मेरे भाई, धारा की गति बताना हो, किसकी, धारा की गति बताना हो, वो प्रति घंटा में, कुछ ना करो। विपरीत बोला गया, 12 में से 8 घटा दो, 2 का भाग लगा दो, उत्तर आ गया। अगर यहाँ पर देखो तो 4 का आधा करेंगे कितना आएगा, तो 2 किलोमीटर प्रति हावस, मतलब 1 घंटे में जो हमारे क्या है नाव होगी वो धारा की दिशा में भैया 1 घंटे में 2 किलोमीटर ही पार कर पाएगी। खत्म कहानी, होगी भैया मौज, मौज हो गई। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। चलिए फिर नया प्रश्न देखते हैं। नया प्रश्न है कि x, y तथा z ने एक व्यापार में क्रमशः 4000 रुपये और 6000 और 8000 रुपये निवेश किए। उन्होंने क्रमशः 3, 2 तथा 4 वर्षों के लिए धन का निवेश किया। यदि कुल लाभ उनको भैया 56,000 रुपये है तो y का हिस्सा कितना होगा। मेरे भाई क्या होता है कि जब कोई आप पार्टनरशिप में कोई आप कारोबार खोल दो, जैसे मेरे भाई आपने कोई एक मोबाइल की कंपनी डाली, या हो सकता है कोई आपने साड़ियों की दुकान खोली, तो आप पे आपकी बस की मतलब अकेले बात नहीं होती, ठीक है। तो अपने 3 दोस्तों या 4 दोस्तों को आप इकट्ठा कर लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दोस्त होते हो, या जो पहला दोस्त होता है वो यहाँ पर क्या 4000 रुपये निवेश करता है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, ठीक है। दूसरा दोस्त होता है वो भैया दूसरा दोस्त होता है मेरे भाई वो 6000 रुपये निवेश करता है 2 साल के लिए। और तीसरा दोस्त होता है मेरे भैया वो 8000 रुपये निवेश करता है वो 4 वर्षों के लिए। तो इस क्वेश्चन को मेरे भाई बनाने में आप लोगों को 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, और 1 सेकंड में आप इसको उत्तर बता सकते हो। कैसे, पहली बात तो आप ये सुनो मेरे भाई, आप ये देखो लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है मेरे भाई आपका निवेश गुणन समय। क्या, निवेश गुणन समय, मतलब यहाँ पर ये बात ये समझना है आप सभी साथियों को, क्या ये समझना है। इसका समझने का एक तरीका है कि लाभ मतलब होता है प्रॉफिट, क्या कितना प्रॉफिट आपने कमाया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखना निवेश, निवेश मतलब होता है इन्वेस्ट, क्या भैया इन्वेस्टमेंट, क्या होता है ये इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद समय मतलब होता है क्या होता है टाइम, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम बोलते हैं। हमारी बातों को आप गौर से सुनना। जैसे मेरे भाई आपने कोई कारोबार खोला, ठीक, कारोबार तो हमने आपको पहले बता दिया। जैसे मान के चलो आपका दोस्त है कोई, ठीक है, आपका दोस्त है मेरे भाई यहाँ पर 4000 रुपये भी निवेश करता है कितने साल के लिए, तो आप कहोगे सर वो कहता है यहाँ पर 3 साल के लिए। उसके बाद फिर क्या करना भैया, फिर यहाँ पर रेशो लगाओ, ठीक है। फिर जो दूसरा दोस्त है वो 6000 रुपये निवेश करता है कितने साल के लिए, तो यहाँ पर बोला गया 2 साल के लिए, फिर रेशो लगाओ। तीसरा दोस्त है मेरे भाई निवेश करता है 8000 रुपये, कितना 8000 रुपये कितने साल के लिए, तो वो करता है 4 साल के लिए निवेश करता है, ठीक है। आओ भैया, अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप 4000 गुणे 3 करोगे कितना होगा, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर जी ये होगा हमारा 12000, कितना हो जाएगा डियर 12000 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6000 गुणे 2 करोगे तो आप सभी साथी कहोगे सर जी ये भी हो जाएगा हमारा 12000, कितना हो जाएगा 12000 हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पर 8000 गुणे 4 करो कितना हो जाएगा, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर ये हो जाएगा हमारा 32000, कितना हो जाएगा डियर 32000 हो जाएगा। आप ये देखो मेरे भाई, क्या आप ये देखो, आप लोगों को यहाँ पर 3 दिख रहे होंगे, 3 जीरो सभी के साथ दिख रहे हैं। अगर हम ये कहेंगे 3 0 से काट देंगे, ठीक है, काट दिया, आप कहोगे जी सर हमारे पास रेशियो आ जाएगा 12:12, और रेशियो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 32, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास भैया जो हमने लाभ कमाया भैया क्या साल के एंड में जो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा वो ये आ गया, ठीक है। सभी का जोड़ करेंगे, अगर 12 और 12 24 होता है, 24 और हम यहाँ पर 32 करेंगे, क्या अगर ये बताओ हम 24 और 32, क्या अगर आप ये बताओ 24 और 32 करेंगे कितना होता है, आपको सर ये होता है हमारा 66, कितना होता है डियर 66 होता है। आप कहोगे जी भैया जी ये बताओ अगर ये हमारा 66 हुआ, ठीक है, अगर आप कहोगे सर ये 66 हुआ, ठीक है, आप कहोगे जी भैया जी ये हमारा कितना होता है, आप कहोगे भैया जी हमारा 66 होता है। अगर ये आपके पास 66 आया, ठीक है, आप कहोगे जी भैया जी, लेकिन हम आपसे ये कहेंगे 66 तो आ गया, लेकिन आप इतना लेंथी ना जाके मेरे इसको शॉर्ट कर लो। अगर आप इसको शॉर्ट करने बैठोगे डियर तो इसको 4 से काटो, 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12, क्या 4 से काटोगे तो 4 तिया 12, और यहाँ पर देखो 4 से काटोगे 4 8 32, ठीक है, कितना आ गया, आपको सर ये रेशियो आ जाएगा, हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो आ गया, ठीक है। जैसे ही आपके पास प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया, तो आपको 3:8 आया, ठीक है। इनका जोड़ करो 3 और 3 कितना होता है, आप सभी दोस्त कहोगे 3 और 3 6, और 6 और 8 कितना होता है 14। अगर हम ये देखते हैं कि 14 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है हम लोगों को, कितने दे रखी है, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर ये दे रखी है हमको 56,000, कितने भैया 56,000 दे रखी है। अगर ये बताओ हम यहाँ पर मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू निकालें, क्या 1 यूनिट की वैल्यू निकालें कितना हो जाएगा, तो आप कहो सर यहाँ पर 56,000 में जैसे सर जी हम यहाँ पर 14 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहो 14 कितना हो 14 चौक 56 होता है। मतलब ये कह सकते हैं डियर की 1 यूनिट की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो कितनी आएगी, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर वो आ जाएगी हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे सर ये आई 4000, कितने भैया 1 यूनिट की वैल्यू होगा 4000। ये बताओ अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4000, हमको बताना है y का हिस्सा, y का हिस्सा यानी हम कहेंगे कि सर जी x था और ये हमारा y था और ये z, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू बताना है। आप ये बताओ अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4000 है तो यहाँ पर 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000 गुणा 3 कर दे, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी
कितनी 12,000। यानी हम यहाँ पर ये कहेंगे कि भैया जो लाभ में भाई का जो हिस्सा होगा कितना होगा 12,000 होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये आपके भाई ऐसे क्वेश्चन पार्टनरशिप से पूछे जाते हैं। आप लोगों को मेरे भाई क्या करना है, कमेंट बॉक्स में, जो आपका कमेंट बॉक्स होता है मेरे प्यारे साथी, वहां पर आप लोगों को जल्दी से बताना है कि जेड का हिस्सा क्या होगा। क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना भैया कि जेड का हिस्सा क्या होगा, इसका जवाब आप सभी साथियों को जल्दी से बताना, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नए चैप्टर की ओर। तो मेरे भाई यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने एक नया प्रश्न लिया जिसका नाम है भैया आपका एलिगेशन, जिसे हम एलिगेशन मेथड कहते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं मेथड चैप्टर, है मिक्सचर चैप्टर बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये बोला गया कि एक पंसारी को क्रमशः 165 रुपए और यहाँ पर 285 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 195 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल का मिश्रण प्राप्त हो। और यह प्रश्न है जो आपका एसएससी जीडी 13 फरवरी 2025 से पेपर 2 में पूछा गया। मेरे भाई देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे मेरे भाई क्वेश्चन है या कुछ और है, लेकिन मेरे भाई जब इसको तोड़ोगे, जब इसको करोगे तो हो सकता है मेरे भाई आप इसको चंद सेकंडों में क्वेश्चन को बना लोगे। आप कहोगे भाई इसको कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो जिन साथियों ने हमसे ये मिक्सचर पढ़ा होगा, आपको जो मिक्सचर चैप्टर पढ़ा होगा, उन लोगों ने क्वेश्चन को जवाब दे दिया होगा। आप कहोगे सर जी हम तो पहली बार आपसे जुड़ रहे हैं, हम इसको कैसे बनाएंगे। तो आइए डियर, इसको कैसे करना है। जब भी मेरे भाई आप एलिगेशन मेथड से लगाओ, देखो आप कहोगे सर ए का मान हम यहाँ पर मान लेंगे सर जी 65, ठीक है 65 रुपया। दूसरा मान दे रखा भैया कि यहाँ पर 85 रुपया। मतलब क्या होता है मेरे भैया, जब आपने देखा होगा कि जो साहूकार लोग होते हैं, क्या जो साहूकार लोग होते हैं या पंसारी लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं भैया, जब उनको घोटाला करना होता है, घोटाला करने का मतलब होता है जब उनको भैया प्रॉफिट कमाना होता है तो दो प्रकार की किस्म लेते हैं। मतलब एक जो बादाम लेगा मेरे भाई जो पंसारी, वो कम दाम वाला लेगा, और एक जो बादाम लेगा वो अच्छा दाम वाला लेगा। अब उनको करना है कि दोनों को मिक्स करेगा। तो यहाँ पर बोला दोनों को मिक्स करने के बाद जो रेशियो बनेगा वो किस रेशियो बनेगा। तो यहाँ पर ये बोला कि जो पहला जो भैया जो पहला मूल्य वो यहाँ पर जो पहली दाम पर भी 165 रुपये बेच रहा था, फिर दूसरा मेरे भाई एक किलो ये 285 में रहा था। अब ये देखो टोटल भैया वो चाहता है कि ये दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मेरे भाई आप उनको 1 किलोग्राम भैया क्या है 1 किलो जो भैया 1 किलोग्राम जो काजू होंगे वो आपके 195 में जाएंगे। मतलब आपको मिलाना किस रेट में, आपको उसको बेचना है सर हमको 195 में, ठीक है। अब आप सभी साथियों को पता है एलिगेशन हमारा ये कहता है कि मेरे भाई आप क्या करो, कुछ नहीं करो। देखो आपको यहाँ पर 285 में बड़ी संख्या में से क्या करो, आप छोटी संख्या को माइनस कर दो, ठीक है जी भैया जी। अब यहाँ पर क्या करो, बड़ी संख्या में आपको बीच में से छूट इसको घटा दो 165 को। आप जैसे डियर यहाँ पर घटाओगे तो आपके पास उत्तर आ गया, समझो जेब में रखा है। कैसे रखा देखो, आप यहाँ पर देखो जैसे ही आप 285 में से 195 घटाओगे तो आपके पास जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 90, ठीक है। 285 में से जैसे ही आपके यहाँ पर भैया क्या है 195 जाता है तो आपके पास बचेगा 90, ठीक है। और यहाँ पर देखो अगर 195 में से आप यहाँ पर 165 घटाओगे तो कितना आ गया, तो 0, और 19 में से 16 आ गया तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पर इसका रेशियो मान लो 0 से 0 कट गया, ठीक है। 3 से काटो, 3 एकम 3 और 3 तक भैया 3 तक 9, यानी जो आपके पास मेरे भाई चावल का जो मिश्रण का जो अनुपात आएगा वो मेरे भाई 3:1 में मेरे भाई आपको मिलाना पड़ेगा। यानी आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम चलते हैं भैया क्या है यहाँ पर मेंसुरेशन पर, मतलब 2D और 3D क्वेश्चनों को यहाँ पर उड़ाते हैं। जिन लोगों को डर लगता है 2D और 3D से मेरे भाई एक बार इन क्वेश्चनों को समझो, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर बोला गया कि एक वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 252 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका परिमाप बताना है, किसका परिमाप, तो आपको वर्गाकार मैदान का परिमाप बताना है। और यह एक प्रश्न है जो आपका एसएससी जीडी 12 फरवरी 2025 उससे प्राप्त का थर्ड में पूछा गया था। अब पहले तो हम ये बात करेंगे कि वर्गाकार मैदान हम पहले बनाएंगे, ठीक है। आप पहले वर्गाकार मैदान बनाओगे तो ये आपका वर्गाकार मैदान बन जाएगा, ठीक है। मतलब आपका जो बैग होता है मेरे प्यारे साथियों, इसकी जो चारों भुजाएं होती है वो कैसी होती हैं, एक दूसरे की बराबर होती हैं। अगर हमने कहा कि ये जो भुजा है ये हमारी ए है, ये भी भुजा हमारी ए हो जाएगी, और ये भी भुजा हमारी ए हो जाएगी, और ये भी भुजा हमारी ए हो जाएगी। आप सभी दोस्तों को ये भी पता है कि जो हमारा बैग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो आप कहोगे सर स्क्वायर का जो हमारा क्या है एरिया होता है वो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि भुजा का स्क्वायर होता है। क्या भैया, भुजा का स्क्वायर होता है। हमने यहाँ पर भुजा कितनी मानी, तो आपको भुजा आपने मानी यहाँ पर ए, नहीं ए हो जाएगा हमारा ए का स्क्वायर। कितना भैया, ए का स्क्वायर। कितना क्षेत्रफल दे रखा है, ए दे रखा है हमको 252 मीटर, ठीक है। अगर ये बताओ हम यहाँ पर ए का मान निकालें, ये मतलब एक भुजा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका 252, इस पर रूट लग जाएगी। अब जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे, सुनना हमारी बात को, जब इसको मेरे प्यारे साथ रूट से बाहर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सुनो। अगर ये हमारे पास 252 है, ठीक है 252 है, आप कहोगे जी भैया जी अगर आप इसके भैया के वर्गमूल करते हो तो आप पहले 2 अंकों तक चलोगे, ठीक है। 2 अंकों नहीं सर, पहले आप पीछे से 2 अंक बनाओगे, तो पहले 1 एकम 1, ठीक है। यहाँ पर आपका 152 आ गया, ठीक, आपको सर 152 आ गया। सुनना हमारी बात, कोई सुनना। अब यहाँ पर कितनी बार जाएगा, आप ये देखो अगर यहाँ पर 2 होगा, ठीक है।
अब जैसे मेरे भाई आपके पास ए आ जाएगा तो आप इसको कैसे बन सकते हो, तो आप कहोगे सर ये हमारा 6 बार चला जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो, आप कहोगे सर 6 गुणे 6, 6 गुणे 6 गुणे 7, ठीक है, ये हमारा रूट के अंदर आ जाएगा, किसके बराबर में, ए के बराबर में। ये बताओ आप सभी दोस्त, अगर हम यहाँ पर ए का मान निकालेंगे तो ये 6 हमारा बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 7 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या भी है, एक भुजा की लंबाई आ चुकी है, मतलब एक भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो आपको 6 रूट 7 सेंटीमीटर, मतलब ये आगे हमारे पास 6 रूट 7 सेंटीमीटर हमारे पास एक भुजा आ चुकी है, ठीक है। अब ये बताओ, आप लोगों को बताना क्या है, बैग का परिमाप। आप सभी को पता है कि जो बैग का परिमाप होता है वो क्या होता है, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर जो बैग का परिमाप होता है हमारा यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बताओ। तो आप कहोगे कि भैया जी जो बैग का परिमाप होता है वो होता है हमारा क्या, तो आपको उसे 4 गुणे भुजा होता है कि भैया 4 गुणे भुजा होता है। अब ये बताओ आपके पास भुजा कितनी है, तो आपको उसे भुजा है हमारे पास यानी 4, और रूट के अंदर क्या दे रखा है, तो आपको उसे 4 गुणे यानी भुजा दे रखी है हमको 6 रूट 7, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा कितना, तो आपको उसे 24 रूट 7 कितना हो जाएगा, 24 रूट 7 मीटर में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, तो हम कहेंगे सर जी 24 रूट 7 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे मेरे भाई आपको मेंसुरेशन में क्वेश्चनों को उड़ाना पड़ता है, ठीक है। अब बात आती है मेरे भाई हमारे नए प्रश्न की। अब नया जो प्रश्न भैया यहाँ पर ये बोला गया कि एक आयत का जो परिमाप है वो कितना दे रखा है आपको, 26 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी जो लंबाई दे रखी है वो आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसका आपको कभी आयत का क्षेत्रफल बताना है। पहली बात तो आप सभी को पता होना चाहिए जो आयत होता है, आयत का जो परिमाप होता है डियर वो क्या होता है, तो आप सभी दोस्त यहाँ पर हमसे कहोगे कि भैया जी आयत का जो परिमाप होता है 2 कोष्टक के भैया 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप दे रखा है हमको 26, यहाँ पर हो जाएगा 2 कोष्टक, लंबाई कितनी दे रखी है आपको उसे 7 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई आ जाएगा। सुनो हमारी बात, वो सुनना आप लोग, ठीक है, बहुत ही सुनते रहना। अगर हम इसको बटे में लाएंगे तो हो जाएगा 26/2 बराबर कितना भैया 7 प्लस कितना हो जाएगा आपको सर हमारा चौड़ाई आ जाएगा, ठीक है। आप कहोगे जी भैया जी। अगर हम इसको 2 से काटेंगे 13 बार में, और अगर हम 7 को साइड लेंगे 13 - 7 बराबर किसके, चौड़ाई के। अगर जो हमारे पास क्या भैया चौड़ाई की जो भैया हमारे पास लंबाई आएगी कितनी आएगी, चौड़ाई होगी तो भैया तो आपको चौड़ाई होगी हमारी 6 सेंटीमीटर। आयत की जो चौड़ाई होगी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब आपको बताना क्या है, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर जी अब बताना हमको आयत का क्या भैया आयत का क्षेत्रफल। आयत का जो एरिया होता है मेरे भैया क्या, जो आयत का जो एरिया होता है डियर वो होता है आपका क्या, लंबाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। लंबाई कितनी दे रखी आपको उसे 7 सेंटीमीटर की, तो चौड़ाई हमारे पास कितनी आ गई आपको 6 सेंटीमीटर, यानी जो आयत का क्षेत्रफल होगा वो होगा हमारा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, तो आप सभी साथी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों 2 घंटे में मेरे भाई हमने एसएससी जीडी 2026 एग्जाम के लिए मैथ का पूरा रिवीजन कर लिया है। जैसे हम एक बार और बता देते हैं आप लोगों को हमने कौन कौन से चैप्टर करा दिए हैं, क्योंकि आप लोग फिर बाद में हमसे पूछोगे भी, है ना। तो भाई आपको बता देते भाई 2 घंटे मेरे मात्र 2 घंटे मेरे हमने आपको पूरा मैथ का रिवीजन करा दिया। पहला मेरे हमने नंबर सिस्टम शुरू किया, तो संख्या पद्धति हो गया, आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, मिश्रण हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, एज हो गया। उसके बाद मेरे भाई प्रतिशत से क्वेश्चन कर लिए, साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि हो गया, समय और कार हो गया, पाइप और टंकी हो गया, चाल समय दूरी हो गई, रेलगाड़ी हो गया, नाव धारा हो गया, साझेदारी हो गई, और क्षेत्र में तीसरे टूरिस्ट टीडी के क्वेश्चन भी करा दिए। इससे बाहर मेरे भाई कुछ नहीं जाने वाला। मात्र 2 घंटे में मेरे भाई आपके भाई ने पूरी मैथ का मेरे भाई आपको रिवीजन कराया है। उम्मीद है, विश्वास है मेरे प्यारे साथियों कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को करना है लाइक, और दोस्तों के पास करना है क्लास को शेयर। और मेरे भाई हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप लोगों की लाइव इस वजह से नहीं हो पा रही क्लास, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है चैनल पर। आपको सेकंड चैनल की भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो उसको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि भाई वहां पर आप लोगों की लाइव क्लास होना बहुत जल्दी शुरू हो रही है। तो मेरे भाई सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्लास कैसी लगी। हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।